हम लोग भगवत गीता के आज 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक को देख रहे हैं। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, सारे श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये श्लोक काफी महत्वपूर्ण है। तो उसको हम लोग देखते हैं। मेरे पीछे माइक पे भक्त कोई बोलेंगे। राजविद्या राजगुह्यम राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रम इदमुत्तमम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखम कर्तुमव्ययम्। सुसुखं कर्तुमव्ययम्। तो भगवान ने पिछले श्लोक में बोला कि ये ज्ञान विज्ञान सहित मैं तुमको दे रहा हूं क्योंकि तुम अनुसूया, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। अब भगवान इस ज्ञान के महत्व को बता रहे हैं या ज्ञान की महिमा को बता रहे हैं। कह रहे हैं ये सारी विद्याओं का राजा है और राजगुह्य, ये बहुत गुह्य है। पवित्रम इदम उत्तमम, ये बहुत पवित्र करने वाला है और सर्वश्रेष्ठ है। उत्तम तो समझते हैं, सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्यक्षावगमम मतलब प्रत्यक्ष रूप से भगवान का दर्शन कराने वाला है। धर्मयम अर्थात सारे धर्मों का सार है, सब धर्म अपने आप ही इसमें सम्मिलित हैं। और सुसुखम, इसे करना बहुत आसान है। सुसुखम कर, तुम करने में कोई कठिनाई नहीं है। आज सुबह ब्रेकफास्ट प्रसादम लेने में कुछ कठिनाई अनुभव कर रहे थे आप लोग? यही कठिनाई थी कि पेट थोड़ा छोटा है हमारा। और यहाँ बैठने में क्या कठिनाई है? स्पेस तो है। तो कथा सुनने में, भगवान का कीर्तन करने में सुख है एक्चुअली, और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में सुख है। तो इसमें कोई कठिनाई तो नहीं महसूस कर रहे हैं। कथा सुनने में कोई कठिनाई नहीं है, समझने में कठिनाई हो सकती है। समझ में आए? दो बातें अलग अलग हैं। हर चीज सुनेंगे उसका मतलब नहीं हर चीज समझ रहे हैं। समझने में हो सकता है कठिनाई हो, लेकिन सुनने में कोई कठिनाई नहीं। ये दोनों बात समझ रहे हैं। और केवल सुनने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर समझ में आए तो आगे कहना ही क्या। और क्या है अव्ययम? ये अन्य देवताओं की उपासना की तरह छोटा लाभ देने वाला नहीं है। ये अक्षय लाभ, असीमित लाभ देने वाला है। तो इस प्रकार से ये श्लोक है। एक सेकंड रुकिएगा, क्या चक्कर है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे। ठीक, हरे बोल, अब सही है। तो हम लोग अब आगे देखते हैं। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, तो समझा नहीं रहे। गीता भूषण टीका। अब ये राज विद्या पे बोल रहे हैं। यह सभी प्रकार की विद्याओं यथा शांडिल्य विद्या, वैश्वानर विद्या और दहर विद्या से श्रेष्ठ है। इन विद्याओं का वर्णन उपनिषद में है। मतलब उपनिषद का जो भी ज्ञान है उससे श्रेष्ठ ज्ञान भगवान यहाँ पे दे रहा है, ये समझना चाहिए। ये सभी रहस्यों का राजा है, अर्थात आत्मा के स्वरूप के संबंध में जो रहस्य हैं और अन्य विषयों में ये राजा है। मतलब आत्मा का स्वरूप क्या है? भगवान के दास के रूप में। भगवान से क्या संबंध है उसके बारे में, भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, इन सभी के संबंध में विषयों में ये जो ज्ञान भगवान के 9वें अध्याय का बताएंगे, ये रहस्य है। ये राजा के समान। तो स्पष्ट है, यह गुह्य ज्ञान भक्ति का रूप लेता है। अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि भक्ति को ज्ञान क्यों कहा जा रहा है? माइक पे बताइए, कल हमने काफी चर्चा करी थी। यस, क्योंकि ज्ञान ऑन ऑन नहीं हो रहा क्या? क्योंकि ज्ञान से किसी चीज को जाना जाता है। आवाज नहीं आ रही। अरे बोल। हाँ, बोलिए। क्योंकि ज्ञान से किसी चीज को जाना जाता है, तो उसी तरह से भक्ति के माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं। तो हाँ ज्ञान के माध्यम से भगवान को जान सकते, इसीलिए वह भक्ति है। हाँ, भक्त ज्ञान के द्वारा किसी वस्तु को जाना जाता है, सही है। भक्ति की, क्योंकि शुद्ध भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है, इसलिए भक्ति को यहाँ पे ज्ञान कहा जा रहा है। ठीक। भगवान आगे इस ज्ञान का विश्लेषण करते हैं ताकि इसके सही स्वरूप की शिक्षा दी जा सके। यह परम पवित्र है क्योंकि यह पाप के साथ सूक्ष्म शरीर को भी नष्ट कर देने वाला ज्ञान है। ये लाइन समझ में आई? सामान्य ज्ञान हो सकता है कि व्यक्ति, सामान्य ज्ञान मतलब समान ज्ञान दर्पण वाला नहीं,
जो होता है ना, एक पुस्तक आती है समान ज्ञान दर्पण, वो वाला नहीं। समान ज्ञान मतलब समान आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है, उसकी बात कर रहे हैं। उससे पाप नष्ट हो जाता है व्यक्ति का, लेकिन सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। मतलब जो हमारा मन बुद्धि अहंकार है, जिसमें भोग की इच्छा विद्यमान रहती, वह नष्ट नहीं होते। समझते हैं इस बात को? तो भक्ति करने से सूक्ष्म शरीर ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे आपका ब्रेकफास्ट आपके पेट में अपने आप हजम हो जाता है। कुछ करना पड़ता है? ब्रेकफास्ट खाना हजम करने के लिए कुछ करना पड़ता है? जरियत आशु कोशम। जिस प्रकार से खाना, अगर किसी का डाइजेशन ठीक है तो खाना अपने आप हजम हो जाता है और कुछ करना नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह अपने आप ही घुल जाता है भक्ति करने के द्वारा। जो मिथ्या अहंकार है अपने आप ही नष्ट हो जाता है। ये उदाहरण कपिल देव जी शिक्षा अपनी शिक्षाओं में तीसरे स्कंद में देते हैं। तो इसलिए पवित्र है, मतलब न सिर्फ पाप बल्कि जो पाप का कोष है अविद्या और सूक्ष्म शरीर, उसको भी वे नष्ट कर देते हैं। नोट, अभी नोट बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। कर्म सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहते हैं। किस प्रकार से? जो पहले के किए गए कर्म हैं उनका संस्कार, अब देखिए शब्द आपको बार बार सुनने से छपने लगे मन में। संस्कार उसके मन में रहते हैं और वह संस्कार उसको वापस कर्मों में प्रवृत्त कराते हैं। कर्मों के समाप्त होने पर सूक्ष्म और स्थूल शरीर दोनों ही समाप्त हो जाते हैं और जीव मुक्त हो जाता है। समझ में आ रहा? स्थूल शरीर मतलब ये स्थूल शरीर, और सूक्ष्म शरीर मतलब मन बुद्धि अहंकार का शरीर। तो कर्मों के कारण, प्रारब्ध कर्म के कारण मेरा शरीर स्थूल शरीर रहता है। प्रारब्ध कर्म जो अभी जिनका फल हम भोग रहे हैं अभी, और जब प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तो ये शरीर गिर जाता है। ये विज्ञान है, किसी कारण से नहीं गिरता है। प्रारब्ध कर्म के अनुसार इतने समय तक हमें इस शरीर में रहना होता है। बात समझ में आ रही है? वह कर्म समाप्त, शरीर गिर जाएगा। किसी भी कारण से गिर सकता है, ऐसा नहीं किसी वायरस की वजह से गिरेगा, किसी भी कारण से गिर सकता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता इस प्रकार से। जब हर प्रकार का कर्म नष्ट हो जाएगा तो सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है। तो भक्ति हर प्रकार के कर्म को नष्ट कर देती है। भाई आप तो जानते हैं ना, स्थूल शरीर नष्ट होता है लेकिन सूक्ष्म शरीर में इच्छाएं रहती हैं, उससे फिर अगले शरीर का निर्माण होता है। तो आप जानते हैं, ऐसे सब लोग देख रहे हैं जैसे मैं कुछ उर्दू बोल रहा हूँ। ये तो समझते हैं, अब तक तो समझ रहे होंगे सब बातें। हाँ, तो ऐसे आप लोग देखते तो घबराहट होती है कि कुछ कुछ ऐसा भूल गए क्या, कुछ याद नहीं है क्या। सूक्ष्म शरीर की जो इच्छाएं होती है उसी से तो अगला शरीर प्राप्त होता है कि नहीं होता है? तो समझ में आता है कि नहीं आता है? तो इस सूक्ष्म शरीर को कौन मेंटेन करता है? सूक्ष्म और प्रकृति। नहीं, सूक्ष्म शरीर और जो स्थूल शरीर है उसको कर्म ही कर्म मेंटेन का करता है मतलब या फिर कर्म, इच्छाएं मेंटेन करती है? अरे कर्मों के प्रभाव से तो इच्छा आती है। अब शुरू, अब कहेंगे पहले इच्छा आएगी, कर्म, इच्छा आई कब आई? अनादि। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, नहीं, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे न, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपट ये धरे। तो भोग की इच्छा करता है, कृष्ण को भूल करके तो माया पकड़ लेती। तो मूल बात इच्छा है, फिर उसके बाद एक के बाद एक भौतिक कर्म होते रहते हैं, फिर वो और इच्छाओं को बनाते रहते हैं। ठीक, कर्म कर्म अनादि हैं, अनंत नहीं। उनका अंत किया जा सकता है भक्ति के द्वारा। तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों जब समाप्त हो जाते हैं तो जीव मुक्त हो जाता है। ऐसा कहा गया है, अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णुर्भक्तिरतात्मनाम। अप्रारब्ध पाप, अप्रारब्ध पाप, कूट, बीज और फलोन्मुख। फलोन्मुख मतलब प्रारब्ध। ये सब क्रम से एक के बाद प्रलीयन्ते नष्ट हो जाते हैं जो विष्णु भक्ति में रहता है। ये विष्णु पुराण का 7 श्लोक है। अप्रारब्ध, कूट, बीज और प्रारब्ध के रूप में जीव के जो भी पाप हैं वह कर्मशः नहीं होना चाहिए, क्रमशः भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहने से नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण का, सॉरी, मतलब जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में लगा रहता है वैसे उसके कर्म उसके नष्ट होते जाते हैं अलग अलग। नोट, अप्रारब्ध कर्म वे हैं जो इस जीवन में फल नहीं प्रदर्शित करेंगे। अप्रारब्ध, ये अब आपको, वह कर्म तो हैं लेकिन उनका फल आपको अगले जन्म में प्राप्त होने वाला है। समझ में आया प्रारब्ध का अर्थ? अभी स्टॉक में है वो, स्टॉक में, लेकिन बाहर नहीं आया। यह पिछले जीवन के कर्म के फल हैं जो भविष्य के जीवनों में प्रकट होंगे। समझ में आ रहा है बात या कठिन हो रहा है?
हर कर्म का फल तुरंत प्राप्त नहीं होता है, वो आगे जाके प्राप्त होगा। इसमें कुछ कठिनाई हो रही है? बोलना ही नहीं कि कठिनाई हो रही है नहीं तो क्लास और लंबी हो जाएगी। सब बोल देना हाँ हाँ समझ में आ गया प्रभु जी ठीक। किसी को नो नहीं बोलना है यहाँ पे क्लास में। हाँ यस, ऑन नहीं कर रहे हैं, कुछ आवाज नहीं आ रही। हाँ कभी हम दुख भोगते हैं तो हमको सुनाई देता है कि आपके जो प्रारब्ध है सच, तो मतलब यस, जो पिछले प्रारब्ध है उसकी वजह से हाँ आज पिछले भोग जो रहे हैं। हमने किया है वो अब हमको भोगना पड़ रहा है। भोगना मतलब सुख दुख के रूप में दोनों तरह से हो सकता है। किसी के पास बहुत सुंदर बुद्धि है तो कहाँ से आ रही है? प्रारब्ध। किसी के पास कम बुद्धि है, क्या है? प्रारब्ध। समझ रहे हैं? जैसे हमने जहां जहां जन्म लिया है वो क्या चेंज कर सकते हैं? वो सब प्रारब्ध है। नाक कैसी है? प्रारब्ध। कान कैसे है? बीमारियां आ रही, सब प्रारब्ध की वजह से। प्रभु जी, यानी कि प्रारब्ध को चेंज नहीं कर सकते और प्रारब्ध हमेशा मैंने ये कुछ नहीं बोला, हाँ? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रारब्ध को चेंज नहीं कर सकते, फिर तो गलत हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? विष्णुर भक्ति रतात्म नाम। मतलब हम नाक कान तो चेंज नहीं कर सकते ना। नाक कान चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रारब्ध का नुकसान है, उसके जो दोष है उसको समाप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कोई चांडाल क्या पैदा हुआ तो उसको तो परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन चांडाल क्या पैदा होने के दोष को समाप्त कर सकता है भगवान का नाम जप करके। भगवान के धाम ना जा सके ऐसा ऐसा चंडाल के संग भी नहीं है। चंडाल भी चंडाल के जन्म या जन्म लेने के बाद भी अगर भगवान को जप करता है, भक्ति करता है, तो भगवान के धाम चला जाएगा। यानी कि हमारा प्रारब्ध हमें भक्ति करने से रोक नहीं सकता। नहीं रोक पाएगा। यानी कहने के तात्पर्य ये है। यस। अपेति नाम स्फुरणे न तप्ते प्रारब्ध कर्मेत विरौति वेद। कौन बोल रहे हैं? शिला रूप गोस्वामी। ये वेद कह रहे हैं कि नाम स्मरण मात्र से प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। वो केवल एक आभास मात्र रहता है भक्तों के लिए। कैसे? जैसे प्रभु जी का ये आपका शायद रेशम का है ना? इसको एक बार जला के देखते हैं हम लोग। नहीं घबराइए मत। रेशम का ये जो प्रभु जी पहने कपड़ा, अब ये तो नहीं देंगे, नहीं तो कभी हम जला कर देखेंगे कपड़ा तब समझ में आ जाएगा। रेशम के कपड़े को जलाना मत, लेकिन रेशम के कपड़े को जलाएंगे तो वह एक धागे के रूप में दिखाई पड़ता है, एक इंप्रेशन के रूप में रहता है। भक्तों के जीवन में प्रारब्ध कर्म सबसे पहले नष्ट होता है, लेकिन वो जीवन फिर चलते हुए क्यों दिखते हैं? भगवान को कुछ समय के लिए जगत में रखते हैं, एक आभास मात्र रहता है। केवल वही कर्म जो हमारे को भगवान के पास लेके आएंगे वो भगवान रखते हैं, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन थोड़ा विचार कीजिएगा। प्रारब्ध कर्म या फलोन्मुख कर्म वह हैं जो इस जीवन में सुख या दुख के रूप में प्रकट होंगे, और यह पहले किए गए पुण्य या पाप के कारण होते हैं। अकस्मात अच्छा खाना मिल जाता है कि नहीं? अकस्मात जो हम संग्रह करते हैं, जैसे आज हमने संग्रह किया था कि दाल खाएंगे सुबह के प्रसाद की, और किसी ने बड़े प्रेम से जला दी, उसको गर्म किया और जला दिया। अब आप उस पर दोष दीजिएगा, उस व्यक्ति को दोष दीजिए, वो मतलब नहीं है, वो हमारे प्रारब्ध में है। वैसे तो प्रारब्ध मैं नहीं यूज करना चाहता, भगवान की व्यवस्था है, भक्तों के लिए भगवान की व्यवस्था होती है, प्रारब्ध नहीं। लेकिन आप खूब प्लान करिए कि ये करेंगे और वो नहीं होता, और अचानक कभी आपको बहुत अच्छा प्राप्त हो जाता है, तो देखना चाहिए। इसलिए दूसरों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो हमारा ही प्रारब्ध इस प्रकार से चलता है। ठीक है। उनके प्रश्न क्या, उनके प्रारब्ध में था इस प्रकार से कर्म करना। अब जो भी भक्त हो वो जानबूझ करके दाल नहीं जलाएगा ना। ये तो नहीं कि अरे प्रभु, उसको ये भी पता नहीं कि मैं दाल को खाऊंगा ही। अरे माता ही अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, कभी कभी अच्छी, बिल्कुल कभी क्या हमेशा अच्छी नीयत से बनाती, कभी नमक नहीं तेज होता माता जी के हाथ से, किसी भी माता जी के हाथ से। मैं एक माता जी बात नहीं कर रहा हूं, और हम गाली देते हैं। देखिए वस्तुतः ऐसा होता है, जब हमारा जीव जो है हमारे दांत के बीच में आ जाए तो किसको ब्लेम करेंगे? अगर जीभ, आपकी जीभ आप ही के दांत के बीच में आए तो दांत को तोड़ेंगे या जीभ उखाड़ेंगे? सहन करेंगे चुपचाप, क्या कीजिएगा? तो जो हमारा कर्म है वही हमारे ऊपर आ रहा है। ये वैसे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको आप स्वीकार कर लेंगे तो दुखी होना बंद कर देंगे, मिजरेबल होना बंद कर देंगे। बहुत लंबा विषय हो जाएगा, मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन आपके पास जो आ रहा है वो हमारा ही किया हुआ है। लोग तो केवल पोस्टमैन हैं। कोई व्यक्ति जब
कुछ भी नहीं कर सकता जब तक परमात्मा उसको कुछ करने के लिए आज्ञा न दे। तो जो भी जिस प्रकार से भी हमारे प्रति बर्ताव कर रहा है, पर भगवान ही उसको उसको प्रेरणा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कर्म हमको प्राप्त कराया जाना है, होगा ही। अब इसको पॉजिटिव में ले लीजिए कि जब भक्ति कर रहे हो तो उसका फल भगवान दे दे हैं, और आप जानते हो भगवान अच्युत हैं, अर्थात अपने भक्तों पे कृपा करने से चूकते नहीं हैं। वो आपको भक्ति का फल देंगे ही, ये बात ध्यान रखिएगा। अमोघ भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति अमोघ है, कभी नष्ट नहीं हो सकती। भगवान को प्रणाम किए हो, जब किए हो, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इसका फल आपको प्राप्त होगा ही होगा ही होगा। इस पर समय की प्रतीक्षा कीजिए, और यही फल है वस्तुतः, जब कर रहे हैं यही फल है। कूट और बीज, यह दो अवस्थाएं हैं, अप्रकट प्रारब्ध और प्रकट प्रारब्ध के मध्यवर्ती अवस्थाएं। मतलब एक कर्म जो हम भोग रहे हैं इसे हो गया प्रारब्ध, एक जो हम आगे भविष्य में भोगेंगे, और उसके बीच की अवस्था, प्रिपरेटरी अवस्था में, वह कूट और बीज कहा जाता है। जैसे यहां पे हमारे पास चोकर का गोडाउन है, ऐसे नहीं, कुछ चोकर ने उदाहरण दिया था महाराज ने, गेहूं का, गेहूं का गोडाउन होता है। तो जो गेहूं आपके पास पिस पुस करके आपके रोटी में मतलब रूप में आ गया, वे हो गया आपका प्रारब्ध जो आप खा रहे हो। जो गेहूं गोडाउन में रखा हुआ है जो आगे जाके कभी प्राप्त होगा, वो क्या है? अप्रारब्ध। अब बीज की अवस्थाएं भी तो होती हैं कि गेहूं को गाड़ी में रखा गया, गाड़ी से वो चक्की में गया, तो यह सब कूट बीज है, अभी आपकी प्लेट में नहीं आया। आप समझ में आया बात? नहीं समझ में आई? अप्रारब्ध है जो आगे की भविष्य के जीवनों में मिलेगा। जो गेहूं गोडाउन में पड़ा है वो क्या आपकी प्लेट में आ गया अभी? तो आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जो गेहूं आटे के रूप में परिवर्तित होकर के आपकी प्लेट में रोटी के रूप में आया, उसे आप खा रहे हो अभी, वह प्रारब्ध है कि नहीं? उसका भोग अभी आप कर रहे हैं। प्रकट प्रारब्ध, प्रकट का मतलब अभी दिख रहा है, वो खा रहे हैं आप उसको, ठीक। और इसके बीच में कुछ अवस्थाएं हैं कि नहीं? गेहूं को गाड़ी में डालेंगे, गाड़ी से सफाई करेंगे, अब वो प्रिपरेशन चल रही है उसकी, सफाई करेंगे, धो लेंगे, करते हैं कि नहीं? फिर गेहूं को उसका चक्की में जाएगा, चक्की से आटा बनेगा, आटा के बाद फिर यहाँ पे आएगा। तो ये बीच की जो अवस्था है इसे कूट और बीज कहा जाता है, ठीक। नहीं समझ में आ रहा क्या कह सकते हैं अब, और इससे समझ में तो आ रहा होगा, नहीं आ रहा? तो ये सब ध्वस्त हो जाता है। उपरोक्त श्लोक में क्रमेणा शब्द यह दर्शाता है कि पाप 100 पत्तियों को छेदने की रीति से नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि सुई एक पत्ती में ही एक बार में छेद करती है, इसलिए भक्ति एक एक करके कर्मों को नष्ट कर देगी। हालांकि मौखिक अभिव्यक्ति में यह एक साथ ही होते हुए लग सकता है। ये आप कुछ भक्तों को पता होगा ये बात, कुछ लोगों के लिए नई बात होगी। कभी कभी कहते हैं कि भक्ति सारे कर्मों को तुरंत नष्ट कर देती है, और कभी यहाँ पे कहना है कि क्रम से नष्ट करती है। तो ये कैसे समझा जाए? तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास 100 हरी पत्तियां हों, आप एक्सपेरिमेंट कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ, एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत है? आप माला बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? आप माला बनाते हैं तो एक फूल, उसका दूसरा फूल, उसकी जो क्या कहेंगे पत्तियां हैं, उसमें सुई धसती जाती है कि नहीं जाती? अगर आपके पास मान लीजिए 5-10 फूल हैं और आप एक साथ उसमें सुई पिरोते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैंने एक ही झटके में पांचों फूल, पांचों पत्तियां पिरो दिया। यस। लेकिन क्या अगर विश्लेषण किया जाए तो एक पत्ती के बाद दूसरी पत्ती का में सुई नहीं गई है? एक दृष्टि से आप कहेंगे एक साथ ही कर दिया हमने, और एक दृष्टि से कहेंगे नहीं, एक के बाद एक हुआ। तो दोनों का समावेश लेना चाहिए। अनादि काल से जीव फंसा हुआ है, तो बहुत कम समय लगता है। मान लो एक जन्म भी लगा, तो ये 2 जन्म भी लगे, अरे 10 जन्म भी लगे मान लीजिए, तो भी भक्ति अगर क्रम से बोला जाए तो भी इसको केवल एक क्षण ही कहा जाएगा। वैसे मैं तो एग्जैजरेशन कर रहा हूं, अच्छे से भक्ति करे तो एक जन्म में शुद्ध हो सकता है। अपराधों से बचे, भक्ति ठीक से करे, तो वो आसानी से एक जन्म में भगवान के धाम जा सकता है, कोई कठिनाई नहीं। समझ में आ रहा है अब? ठीक। इस भक्ति रूपी ज्ञान से ज्ञेय वस्तु साक्षात अनुभव गम्य होती है। ये समझ में आया? ज्ञेय वस्तु क्या है? जानने योग्य, इसको जाना जाता है। किसको जानना है? भगवान को। कौन जानेगा? ज्ञाता। कौन ज्ञाता? हम। कैसे जानेंगे? कौन सा ज्ञान से? भक्ति। समझ में आ गया?
तो ये आपको कहे भक्ति, भाई भक्ति कब तक करनी है प्रभु जी, ये नियम कब तक पालन करने हैं, 16 माला कब तक करनी है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक प्रेम ना प्राप्त हो जाए। कल प्रभात इस बात को बोल रहे थे, नियम तब तक पालन करो जब तक कि प्रेम ना प्राप्त हो जाए, और जब प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो नियम नियम नहीं रहेगा। अरे एक सिंपल सी बात बताओ पार्थ प्रभु, कभी कभी गाड़ी बाइक बाइक दीजिए पार्थ प्रभु, कभी कभी आपकी जीप की बैटरी डाउन हो जाती है कि नहीं? हाँ, हो जाती है। तो फिर आप क्या कहते हैं, गाड़ी चालू करवानी है तो धक्का मारना। कब तक मारे धक्का? एक बार मार दिया बस, कब तक धक्का मारे? जब तक स्टार्ट ना हो। हाँ, अब क्या स्टार्ट होने के बाद भी अब धक्का मरवाएंगे लोगों से? नहीं, आप समझ में आ गई बात? प्रभुपाद जी उदाहरण इस बात देते हैं, कब तक धक्का मारिए जब तक धक्का मारने की जरूरत है, अब कोई जरूरत नहीं लगे। ये बात गौरांग प्रभु से पूछा, क्या आपको कृष्ण की मुरली सुनाई पड़ती है? तो बोले बेटा सुबह का अलार्म पहले अच्छा लगने लग जाए, उसके बाद बात करो कि कृष्ण की मुरली सुनाई पड़ रही है कि नहीं। अभी तो कृष्ण, अभी जो सुबह अलार्म बजता है मंगल आरती को, वही अच्छा नहीं लग रहा। तो खैर बात यह है कि भक्ति तब तक करनी है जब तक भगवान दिखने न लग जाए, ठीक है, चाहे कितना लंबा सफर है, लेकिन जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक हम दम नहीं लेंगे। मैं भगवान, मैं भगवान मतलब कृष्ण बोल रहे हैं, मैं भगवान जो परम ज्ञेय वस्तु हूं, श्रवण कीर्तन आदि के माध्यम से भक्तों के समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट होता हूं। अब आप समझ रहे हैं कि कौन सा ज्ञान दिया जा रहा है। इस दुनिया में एक भक्त बोल रहे थे कल के प्रवचन के संबंध में की व्याख्या बहुत लंबी हो गई, थोड़े वृद्ध थे, कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ की देखिए कचरा ज्ञान से क्या प्राप्त होता है। कहीं कोई कचरा ज्ञान बोल रहा है, कचरा ज्ञान बांटने वाले, कि आपको भगवान दिख जाएंगे इससे? कोई इस प्रकार से नहीं क्लेम कर सकता, लेकिन भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि श्रवण कीर्तन के द्वारा जब प्रेम भक्ति बढ़ जाएगी तो भगवान को देख पाएंगे। भगवान हर जगह है, लेकिन हम देख इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, इसलिए ये बहुत गुह्य ज्ञान है। वेदांत सूत्रकार कहते हैं, ये बहुत सुंदर बात है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, ये सब चीजें प्रभुपाद जी अपनी टीका में लिखे हैं, वहां मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यहां कर रहा हूं, वहां तेजी से जाएंगे। प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात, भक्ति के कर्मों में प्रवृत्त होने से, बार बार अभ्यास करने से प्रकाश कर देते हैं, हृदय के ज्ञान को नष्ट कर देते हैं, तो हम समझने लगते हैं। ये जो आपको बार बार बोला जा रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बार बार जप करो, बार बार गीता क्लास में आओ, इन कर्मों में प्रवृत्त, इन कर्मों में का अभ्यास करने से ही हृदय का अज्ञान नष्ट होगा, भगवान को आप समझने लग जाओगे। अर्थात अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा भी ना हो, वह उन कर्मों में, भक्ति के कर्मों में प्रवृत्त है, तो वह अपने आप भगवान को समझने लग जाएगा। बार बार अभ्यास करें, बार बार सुने, बार बार श्रवण करें, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, बार बार करेंगे तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, हृदय का अंधकार नष्ट होगा, तम नष्ट होगा, हम समझने लग जाएंगे भगवान। समझ में आ रहा है मोहित? कोई कठिनाई तो नहीं हो रही? भक्ति की क्रियाओं की पुनरावृत्ति से भगवान प्रकट होते हैं, तो इसलिए यह प्रश्न बनना ही नहीं चाहिए, एक नाम से मुक्त हो जाते हैं तो बार बार नाम क्यों करना है, क्योंकि नाम का प्रभाव मुक्ति नहीं है, मुख्य प्रभाव। भाई आप लोग इसीलिए तो आए ना यहाँ पे कि थोड़े पंखे की हवा मिले। पंखे की हवा खाने के लिए नहीं आए हैं, पंखे की हवा तो अपने आप लग रही है, मुख्य बात है कि क्लास सुनने के लिए आए। मेक सेंस? तो भक्ति का हम अनुशीलन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, ताकि भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो। ये बात हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन इतना मत सोचिएगा कि ऑब्वियस है लोगों को, इसकी व्याख्या नहीं करना चाहता हूं, समझ रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूं। जब लोग श्रवण नहीं करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो किस संस्था में किस लिए है। मेरी बातें अन्य ब्रह्मचारी लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। जो लोग आध्यात्मिक संस्था में रहते हुए भी कृष्ण के बारे में श्रवण नहीं करते, तो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो है क्यों यहाँ पे। इसीलिए झगड़ा होता है, इसीलिए वाद विवाद होता है, अन्यथा कोई वाद की कोई बात नहीं है। आपके भगवान कौन है? अनुपम कृष्ण प्रभु। हाँ, कृष्ण है। पार्थ कृष्ण प्रभु आपके कृष्ण है, आपके कोई
गोपाल जी, कृष्ण सभी के भगवान कृष्ण है और उनको संतुष्ट कैसे कर सकते हैं? भक्ति से। यस, तो फिर झगड़े की क्या बात है? आप लोग झगड़ा नहीं करते हो, मैं खाली बोल रहा हूं कि ये श्रवण बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर मुद्देशी भूल जाएंगे तो तलवार निकल जाती है, भक्तों के समाज में भी तलवार निकल जाती है। ये फोकस हट जाता है अगर तो। खैर, मैं डाइग्रेस नहीं करना चाहता। धर्मयम अर्थात यह धर्म आदि के कार्यों से युक्त होता है, अर्थात ये मूर्तिमान धर्म ही है। भगवत भक्ति करने से सारे धर्मों का अनुशीलन हो जाता है। सुनी चुके हैं आप लोग, भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से सारे यज्ञ तपस्या का फायदा अपने आप प्राप्त हो जाता है। अलग से कोई धर्म करने की जरूरत नहीं, व्यक्ति अपने आप ही धार्मिक हो जाता है। यह गुरु की सेवा आदि धार्मिक कार्यों से सदा पुष्ट होती रहती है। गुरु की सेवा, सेवा का हमने दो अर्थ लिए थे, याद है? परिचर्या और परिसंग, और सॉरी, प्रसंग और परिचर्या। क्या अर्थ है इनका? यस, अब इसीलिए प्रचय देखिए अभ्यास की जरूरत है। कल बताया, आज भूल गए। यस, परिचर्या अर्थात उनको थोड़ी पानी देना, उनका तो सेवा करना या प्रसाद हाँ, खिलाना। जो भी उनके और लिए आवश्यक है करना, और वपु सेवा और प्रसंग, प्रसंग अर्थात उनके उनके द्वारा श्रवण करना। श्रवण करना। तो इस प्रकार से, दोनों प्रकार से अगर व्यक्ति करता है तो उसकी भक्ति पुष्ट होती है। श्रुति कहती है, इन सब उदाहरणों को प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बड़े विस्तार से समझाएंगे। श्रुति कहती है कि आचार्यवान पुरुषो वेदा, जिस व्यक्ति के पास गुरु हैं वह भगवान को जान सकता है। मतलब केवल वेद का अपने से अध्ययन करने से भगवान को नहीं समझ पाएगा। भगवान को प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्य की परंपरा में प्राप्त किया जा सकता है, उनको ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक। एक व्यक्ति ने मुझसे आज प्रश्न किया कि उसको किसी ने बोला, अरे भाई गीता में तो हरे कृष्ण मंत्र लिखा नहीं है, तो गीता में तो लिखा ओम तत्सत, मैं तो वही बोलूंगा। मैं कहा ठीक है, वो भी ठीक है, ओम तत्सत आप बोलिए, लेकिन समझना चाहिए कि वो ओम क्या है, कौन है, तत् कौन है, सत कौन है। वो भगवान कृष्ण है। ओम तत्सत का अर्थ है कि ये क्रिया मैं भगवान को समर्पित करता हूं। ये नहीं समझेंगे तो अपने से केवल समझने का प्रयास करेगा तो नहीं समझ सकता। इसीलिए परंपरा में भगवत गीता के ज्ञान को स्वीकार करना होता है। इस भक्ति का संपादन करना सरल है और उसको पूर्ण करना भी सरल है, क्योंकि यह भगवत कथा श्रवण, भगवान के चरणों में तुलसी दल और जल अर्पण आदि सरल क्रियाओं से युक्त है। ये समझ में आया कि सुसुखुम क्यों है? ये कोई कठिनाई है? कथा सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाता है, इसलिए इसके महत्व को हम नहीं समझते। समझते हैं क्लास में जाने से क्या होगा, ये तो वही सब बातें बोलेंगे। या तुलसी जो भगवान के चरणों में अर्पित उसे ग्रहण कर रहे हैं, उसे क्या दिखता है कि क्या महत्व है उसका। तो इसलिए देखने की बजाय हम शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर के इन कर्मों में प्रवृत्त हों। देखने बहुत सिंपल लगते हैं। कोई भागवत में बैठा है तो कैसे मालूम चल जाएगा कि इस भागवत को पढ़ने सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान उसके हृदय में आ जाते। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? और इसीलिए बहुत से लोग भागवत क्लास में नहीं आते। और कौन से कर्म इसमें ऐसा लिखा हुआ बताइए कि यह कर्म करोगे और कृष्ण तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे, बंध जाएंगे? बता दीजिए, चैलेंज है। और कौन सा कर्म जरा बता दीजिए, कहीं नहीं लिखा। तो परम साधन है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, परम साधन है भगवान का नाम जप करना, आरती इत्यादि में जाना। तो नहीं सुनेगा तो फिर नहीं समझेगा, नहीं करेगा। करना आसान है, इट इज वेरी सिंपल, लेकिन नहीं सुनेंगे तो लोग नहीं करेंगे, उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे। इसका अर्थ समझते हैं? मूल्य अंकन, क्या इसका मूल्य है वो समझ नहीं पाएंगे। ओके। जैसे कोई व्यक्ति शालिग्राम भगवान को जल अर्पित करता है तुलसी के संग, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको अपने आप को बेच देता हूं। अगर भक्ति भावना से तुलसी और गंगा जल भगवान को समर्पित करे, केवल इतना। अब उससे ज्यादा आसान क्या है? अव्ययम अर्थात यह मुक्ति के बाद भी रहने वाली है। ये समझ में आया? भगवान के धाम जाकर के आप लोग क्या करेंगे? कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण कीर्तन जब करेंगे, कुछ बोलेंगे भगवान के बारे में, कथा वगैरह सुनेंगे, सेवा करेंगे, प्रसाद खाएंगे। तो जो कार्य यहाँ कर रहे हैं उसकी अप्रेंटाइसशिप है। अप्रेंटाइसशिप मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, और भगवान के धाम में शाश्वत रूप से यही करने वाले हैं। पता नहीं बीट बैग लेके घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे, मुझे नहीं पता। गोलोक में वहां तो साथ
सदैव अपने आप ही स्फुरित रहेगा। ये मतलब माला लेके घूमने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ये तो हमने सुना नहीं कोई लीला में माला लेके घूमने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन स्वतः स्फुरित भाव से नाम उच्चारण होता रहेगा। बाद में भगवान कहते हैं, कहेंगे कि भक्त्या माम अभिजानाति, अर्थात भक्ति के द्वारा ही मुझको जाना जा सकता है। कर्म योग आदि अन्य प्रक्रियाएं ऐसे गुणों से युक्त नहीं होती, इसलिए भक्ति को ज्ञान का राजा कहा जा रहा है। समझिए इस बात को। कर्म योग से भगवान समझ में आते नहीं, भगवान नहीं होते, केवल आत्मा का अनुभव होता है, भगवान नहीं समझ में आते। कर्मयोग करना आसान है? नहीं, कठिन है। बहुत सारे यज्ञ करो, यज्ञ को भगवान को समर्पित करो, बहुत सारे झमेले हैं। और अव्यय भी नहीं है, क्योंकि कर्मयोग आध्यात्मिक जगत में नहीं रहता, वो केवल आपके शुद्ध, आपका हृदय शुद्ध हुआ, ज्ञान योग में चले जाइए। ज्ञान योग से आपको कुछ एडवांसमेंट होना करना है, अष्टांग योग में चले जाइए। लेकिन भक्ति ही करते रहेंगे, साधना की अवस्था में भी और परफेक्शन की अवस्था में भी। कभी भी भक्ति को त्यागना नहीं होता, तो इसलिए भक्ति को यहाँ पे ज्ञान का राजा कहा जा रहा है। ठीक, समझ में? ठीक। नोट, भक्ति सारे कर्मों को नष्ट कर देती है और भगवान का दर्शन कराती है। साथ ही इसका संपादन करना बहुत आसान होता है और यह मुक्ति के बाद भी क्रियमाण रहती है। ये लाइन समझ में आ गई सारी? ठीक। क्रियमाण मतलब चालू रहती है। और सुंदर है, यस्याम वै श्रूयमाणान याम, जो सुनना चालू किए हैं, भागवत को सुनना चालू किए हैं, तो उनके हृदय में भक्ति उत्पन्न होना चालू हो जाती है। कितना सुंदर है, सुनना चालू किया और भक्ति बढ़ने चालू हो गई, और उसके प्रभाव से शोक मोह भय नष्ट होने लगे। तो एक क्रियमाण समझ रहे हैं? क्रियमाण, म्रियमाण मतलब जो मर रहा है, क्रियमाण मतलब जो चल रहा है, जो होती रहेगी। समझ पा रहे हैं शब्द का अर्थ? तो क्रियमाण रहती है। कठिन हो रहा है, या कभी कभी बहुत कठिन होती है क्लास, तो मन हमारा ब्लैंक हो जाता है। किसी का मन ब्लैंक हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है? ये कोई कठिन हो रहा है? मोहित प्रभु समझ में आ रहा है? कर्म योग पूर्ण रूप से कर्म का नाश नहीं करता जब तक यह ज्ञान योग में परिणत न हो जाए। ज्ञान योग और अष्टांग योग का अभ्यास आसान नहीं है और उन्हें मुक्ति के बाद त्याग दिया जाता है। ये सब मैंने बताया था ना अभी। अष्टांग योग में आप आसन लगाओ, ये सब करो, प्राणायाम करो, नाक दबाओ, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कर्म योग परोक्ष रूप से आत्मा के दर्शन में सहायता करता है। मतलब व्यक्ति कर्म कर रहा है और उसका हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता है, और उसके बाद वह आत्मा का दर्शन दे देता है। सीधे आत्मा का दर्शन नहीं उसमें लक्षित होता है, परोक्ष मतलब इनडायरेक्टली। ज्ञान और अष्टांग योग आत्मा और परमात्मा का दर्शन प्राप्त कराता है, परंतु भगवान का नहीं। समझ में आ गया किस प्रकार से ये सर्वश्रेष्ठ है? भक्ति सारे कर्मों को नष्ट कर देती है, करने में आसान है, भगवान का दर्शन कराती है, मुक्ति के बाद भी चालू रहेगी। और कर्मयोग ज्ञान योग, कर्मयोग करने में आसान है, लेकिन ये केवल आत्मा का दर्शन करा सकता है। ज्ञान योग करने में बहुत कठिन है, अष्टांग योग और भी कठिन है, बहुत सब डिफिकल्टी है। और ये भगवान परमात्मा का दर्शन प्राप्त करा सकता है, लेकिन भगवान का नहीं। क्या अंतर है? परमात्मा किस प्रकार से है? उपद्रष्टा अनुमंता, वो देख रहे हैं और अनुमति दे रहे हैं, लेकिन अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर रहे। तो परमात्मा का दर्शन जो है भगवान का आंशिक दर्शन है, और भगवान का दर्शन प्राप्त करने का मतलब है गोविंद श्याम सुंदर का दर्शन करना, जो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, उनसे आदान प्रदान करते हैं। Does it make sense? एक और अर्थ हो सकता है, राज्य विद्या का अर्थ है राजाओं की विद्या, और राजगुह्यम का अर्थ है राजाओं का रहस्य। अर्थात यह ज्ञान उस राजा जैसे व्यक्ति की संपत्ति है जो उदार और दयालु है, और जो स्वर्ग को भी तृण तुल्य मानता है। मतलब भगवान के शुद्ध भक्त जो स्वर्ग आदि जाने की परवाह नहीं करते हैं। यह उन लोगों का ज्ञान नहीं है जो स्वार्थी हृदय से देवताओं की उपासना करते हैं ताकि शीघ्र ही उन्हें धन या पुत्र आदि की प्राप्ति हो जाए। ये तो बहुत स्पष्ट है। इस प्रकार की चर्चा में वह व्यक्ति कभी आना ही नहीं चाहेगा जिसे मुक्ति नहीं, हमें लड़का चाहिए, इस प्रकार के व्यक्ति नहीं आ सकते। आपको याद है बीच में भागवत में आई थी बात की, जिसका मन शोक से पीड़ित है वो भक्ति कैसे करेगा? चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में आया था ना, शोक ही करते रहोगे तो भक्ति कैसे करोगे? हाँ, तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति बहुत भोग वासना से लिप्त है, और आगे बात आएगी कामस्तैस्ते हृत ज्ञाना, इस आ चुका है पहले भी, जिनका जो चेतना है वो कामनाओं से
अपहृत हो चुकी है, वो भगवान की भक्ति नहीं करते, वो देवताओं के पास जाते छोटे छोटे लाभ प्राप्त करने के लिए। जिस प्रकार राजा अपने खजाने को नहीं, कुछ कहना चाहते हैं? यस। वो ये भक्ति योग के जो भी पद पे चलते हैं उनको दयालु कहा गया है और अन्य पद पे लोग को स्वार्थी कहा गया है। हाँ, तो जी उनको दयालु जो कहते हैं, जो भक्ति योग का पालन करते हैं, वो दया किस पे करते हैं? खुद पे करते हैं कि जीवों पे करते हैं? दयालु दया दूसरों पे की जाती है। दया जो हमसे हीन व्यक्ति है उस पे किया जाता है। हीन मतलब जिसके पास हमारी जैसी सुविधा प्राप्त नहीं, उस पे दया की जाती है। हम भक्ति कर रहे हैं, दूसरों पे दया कैसे कर रहे हैं? जब आप भक्ति करते हैं तो स्वाभाविक दूसरों पे दया करने की प्रवृत्ति आ ही जाती है। अपने आप ही अनुभव होता है कि अरे ये कितना दुख में है, इसका दुख दूर करने का मुझे प्रयास करना चाहिए। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। भक्ति के प्रभाव से अपने आप ही हृदय हमारा सॉफ्ट हो जाता है। माइक पे पूछिए। जो बहुत ज्यादा खुश है, थोड़ा माइक में बोलिए। हाँ, बहुत एक्सेस खुश है, जो बहुत खुश है, हाँ, वो उसको भी भक्ति में प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब अपने मटेरियल लाइफ में ही बहुत ज्यादा खुश है, जैसे जो बहुत ज्यादा शौक में रहता है। हाँ, जो बहुत ज्यादा शोक से ग्रसित है और जो बहुत ज्यादा भोग में पड़ा हुआ है, उसके लिए भी भक्ति करना मुश्किल है। देखिए, भोग से कोई सुखी नहीं है। आज सुबह की क्लास में समझे थे ना आप, भोग से कोई सुखी नहीं होता है, केवल वह है सुख का, क्या कहेंगे, मोह में पड़ा रहता है, इसलिए सोच रहा है कि मैं सुखी हूं। सुखी हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा स्वरूपतः भौतिक भोगों से बिल्कुल अलग है। खाली देखने में लगता है। आज सुना था ना, श्रुति सुखम दृष्टि सुख, केवल देखने में लग रहा है कि वो सुखी है। एक मैं एग्जाम्पल देता हूं। अमेरिका के कोई महान व्यक्ति, महान मतलब कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, और उनका कथन है कि भगवान से मेरी प्रार्थना है कि सबको पैसा दे और सबको प्रसिद्धि दे, ताकि वो समझ जाएं कि यह कोई सोल्यूशन, क्या बोलेंगे, समाधान नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये खाली कहने की बात है वहां, लेकिन ये बात सही है कि भोगैश्वर प्रसक्ता नाम तया परहित चित्तसाम। जो भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होते हैं, उनकी चेतना हर ली जाती है और भगवान के पास आने के लिए अनुभव नहीं करते। इसीलिए भगवान दुख देते हैं, ताकि कम से कम उनकी शरण में आए तो सही। माइक पे बताइए। डिपेंड भी करता है किसके पास भोग और ऐश्वर्य। जैसे प्रहलाद महाराज और इन सबके पास भी भोग और ऐश्वर्य तो था, भाई लेकिन ये तो पहले से भाई, भक्त है ना। हाँ, ये यहाँ जो बात करें एंट्री लेवल भक्ति, प्रहलाद महाराज तो मतलब पहलवान है उसकी भक्ति के। युधिष्ठिर महाराज, इन सबके पास भी अरे भाई, ये तो नित्य सिद्ध पार्षद हैं। आप उनकी बात करिए जो एंट्री लेवल भक्ति कर रहे हैं, या भक्ति नहीं कर रहे हैं और केवल भोग प्राप्त हैं। क्या एक श्लोक है ना, जो धन ऐश्वर्य से युक्त रहते हुए आपको, क्या है, माता कुंती बोलती क्या है, एधमाना मदह पुमान नैवाम जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एध मान मदह पुमान ना त्वाम अकिंचन गोचर से करके। और यही चीज आप देखिए कि अब ये बड़ा प्रमाण आ रहा है। ये आप देखिए, नलकुबेर और मणग्रीव, उनको एक बुखार था, वो बुखार था धन का। और नारद जी ने एनालिसिस किया तो सबसे ज्यादा दिमाग खराब करता है धन। तो जिसके पास धन बहुत ज्यादा और भक्त नहीं है, तो उसकी भगवत विमुखता बढ़ ही जाती है। मांस खाएगा, स्त्री संग करेगा, सब शराब पिएगा, तो भगवान के पास आने का चांस बहुत कम है। इसलिए भगवान थोड़ा सा ने इंजेक्शन लगाया शाप के रूप में, ताकि इनका बुखार कम हो। ये पढ़ सुन, जब जानते हैं इस बात को, धनी लोग प्राय भगवान के पास नहीं जाते। यह नहीं बोल रहे हैं कि धनी हो तो भक्ति कर नहीं सकते, लेकिन प्राय धनी लोग भगवान के पास नहीं जाना चाहते, भोगों में व्यस्त व्यस्त रहते हैं। जिस प्रकार राजा अपने खजाने को नहीं छुपाते हैं, परंतु अपने व्यक्तिगत मंत्र को छुपाते हैं, यद्यपि वे उदार होते हैं, उसी प्रकार भक्त यद्यपि उदार होते हैं, फिर भी उन्हें इस गुह्यतम ज्ञान को ध्यान पूर्वक रखना चाहिए, चाहे वे अन्य ज्ञान को रहस्य न रखें। कहने का अर्थ है कि भक्त लोगों को भी ये ज्ञान उन लोगों को देना चाहिए जो सुनना चाहते हैं। क्या कहते हैं उनको, बालिश, जो मासूम है, जो सुनना नहीं चाहते हैं, भगवान के द्वेषी हैं, उनके सामने इस ज्ञान को प्रस्तुत करना ये अच्छी बात नहीं। आप उनको सही कर सकें एक अलग बात है, भगवान के कीर्तन दें या कुछ भी करें, लेकिन कोई बातें भगवान की बताएंगे तो केवल गुस्सा होंगे। उपदेशा ही मूर्खा नाम प्रकोपाया न शांत। ये जो मूर्ख है, उनको उपदेश देने से कोई फायदा नहीं है, वो केवल वो शांत नहीं होते, अवल प्रकोपित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो उपदेश देने से पहले व्यक्ति को देखना है, हम उत्तम अधिकारी बनने का प्रयास न करें, पहले मध्यम तो बने। तो मध्यम व्यक्ति
मासूम लोग को भगवान के बारे में बताता है, जो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। जो नहीं सुनना चाहते उनके ऊपर द्वेष नहीं करता, वो छोड़ देते। तात्पर्य पढ़िए क्या श्लोक। जैसे कि हम जैसे हमने प्रभुपाद जी का जैसे लेक्चर देखते थे, इसी श्लोक पे होगा तो शायद नए ऑडियंस को भी एड्रेस कर रहे होंगे ऐसे श्लोकों के ऊपर। जैसे यहाँ पे अगर ये श्लोक अगर हम नए लोगों को बता थोड़ा रहे पास में बोलिए, क्यों आवाज कम है? थोड़ा स्पीकर, तो स्पीकर की बात। अगर हम हाँ नए लोगों को ये लेक्चर सुना रहे हैं हाँ। यही इसी ऐसे श्लोकों के ऊपर, तो क्या सही है? मतलब गुहितम ज्ञान देखिए, गुहितम। नए लोगों की और पुराने लोगों की बात नहीं है। पॉइंट ये है कि क्या वो आपके प्रति श्रद्धालु है कि नहीं। मैंने देखा है कि कई बार नए लोग भी बड़ी श्रद्धा रखते हैं। हाँ, साधु जी सही बोल रहे हैं, प्रभु जी सही बोल रहे हैं, तब उनको बताना चाहिए। आपको याद है ना, हम बीकानेर में गए, हमने व्यक्ति को पूछा, आप थे भी साथ में, एक दाढ़ी वाले बाबा, कि आप जब कीजिए एक माला। अरे आप एक माला की क्या बात कर रहे हैं, 24 घंटे नाम होना चाहिए, अजपा जप होना चाहिए, बिना जप किए जप होना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। तो हमारे ही गुरु बन गए। ये मुझसे एक व्यक्ति पहली बार आके मिला, फिर कार्यक्रम में उसने बैठा, सुना, उसके बाद वो सुन नहीं रहा था कुछ, मतलब सुन रहा था लेकिन कुछ नहीं सुन रहा था, आपने सुना होगा इस प्रकार से। हाँ, तो बाद में आए प्रवचन के, बोले जहाँ पे आप हैं वहां हम पहले ही पहुंच चुके हैं। मैंने कहा बहुत धन्य है आप ऐसे। हमने कहा फिर हमने कोई ज्ञान, मैंने कहा इनको पुड़ी खिलाओ इनको प्रसाद खिलाओ, थोड़ा उनके पास कोई बुद्धि आएगी तब समझेंगे। कृपा नीचे ही की तरफ जाती है। जो व्यक्ति श्रद्धालु नहीं है उसको ज्ञान देने से फायदा नहीं, फायदा है भी नहीं, आप दोगे भी तो स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, तात्पर्य पढ़ेंगे हम, जितना हो सकेगा पूरा करेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे। जिन चीजों की चर्चा मैंने टीका में कर रही उसको मैं नहीं करूंगा, कुछ नए पॉइंट्स आएंगे तब चर्चा करेंगे। यस। तात्पर्य, भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्वती व्याख्यात व्याख्यायित व्याख्यायित, व्याख्यायित समस्त सिद्धांत एवं दर्शनों का सार है। मतलब कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग सबसे आगे है। यस। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्वानर हैं। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। इसको तो आप 8वें अध्याय के लास्ट श्लोक से देख सकते हैं। जो वेद इत्यादि पढ़ने से फायदा होता वह भक्ति करने से हो जाएगा। तो शुद्ध भक्ति ही सारे वेदों का सार है। यस। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। ये सब चर्चा मैंने कल कर ली थी, इसको हम आज नहीं पढ़ाएंगे। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। सामान्यतः लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्मा विद्या की शिक्षा दी जाती हो। प्रभुपाद जी MIT में गए और ने पूछा भी, भाई यहाँ पे आत्मा की विज्ञान का कोई है डिपार्टमेंट? कहते ना, वो तो नहीं। पढ़िए। और कितनी अद्भुत बात है कि हम सब कुछ जान लेते हैं, बस ये नहीं जानते कि हम हैं कौन। और कोई पूछता भी नहीं इस प्रकार से, कोई विचार भी नहीं इसके बारे में। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। ये लाइन इतनी अद्भुत है। सारे झगड़े इसी बात पे हैं। कभी आप किसी से झगड़ा कर रहे हो, ना कीजिएगा, लेकिन कभी झगड़ा कर रहे हो और कभी सोचिए कि ये व्यक्ति अगर मर जाए, वैसे सोचते ही हैं जब झगड़ा करते हैं मर जाए लेकिन अगर ये मर जाए तो फिर मैं सोचूंगा, अरे मैं झगड़ा किससे कर रहा था। या मैं मर जाऊं और इस शरीर को छोड़ दूं। कभी ऐसे मेडिटेशन करते हैं आप कि ये शरीर को छोड़ दें आप और अपने आप को देखिए, फिर इस शरीर को देखिए, फिर आप विचार करेंगे, हाँ यार झगड़ा कौन कर रहा था, कौन किससे झगड़ा कर रहा था, किसको शत्रु मान रहा था, किसको मित्र मान रहा था।
तब समझ में आएगा कि कितना बड़ा मोह है। एक मेडिटेशन कीजिएगा इस क्लास के बाद कि अगर मैं इसको अपना शत्रु मान रहा हूं, उसको शत्रु मान रहा हूं, और मैं अगर शरीर छोड़ देता हूं तो मैं कौन हूं? ये केवल ड्रामा नहीं कर रहा हूं, आपको विचार कीजिएगा इसके ऊपर, तब समझ में आएगा कितना बड़ा मोह है। सब लोग अपने कर्मानुसार भोग प्राप्त कर रहे हैं, सुख है, तो कोई किसी का शत्रु, कोई किसी का मित्र नहीं है। केवल वैष्णव ही आपस में मित्रता मैत्री है कि हम सब लोग आकर के भगवान की चर्चा करते हैं, एक दूसरे को शुद्ध करते हैं। बाकी कोई शत्रु मित्र नहीं है, ये मन का खेल है, विचारणी बात। तो आत्मा की चिंता ना करके, अपनी भक्ति की चिंता ना करके, व्यर्थ में केवल शरीर की आवश्यकताओं की चिंता करने में हमारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। और ये एक जीवन नहीं हुआ है, ऐसे कई जीवन हुए। जैसे महाराज बता रहे थे कि चींटी का पेट कितना छोटा सा है, अब आप डायमेंशन भी नहीं बता सकते हो, लेकिन बड़ी चिंता रहती है उसको। चावल इकट्ठा करो, ये इकट्ठा करो, वो इकट्ठा करो, इतने में कोई पानी मार देगा, कुल्ला कर देगा, सारा जो है उनकी जो व्यवस्था है वो सब समाप्त हो जाएगी। इतनी चिंता रहती है, बड़ी है। भगवत गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर है। अंतवतः इमें देहा नित्य से युक्त शरीरिणः, यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है या निर्विकार, अविनाशी और नित्य है, इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो समझ में पाती। आई? ये आत्मा है क्या चीज, इसे चाहिए क्या, ये समझ में नहीं आता कि आत्मा क्या नहीं है। भाई जैसे आपने आज सुबह क्या नहीं खाया, ये कोई प्रश्न बना? रसगुल्ला नहीं खाया, आइसक्रीम नहीं खाई, ये नहीं खाया, तो यह तो नहीं मालूम चल रहा है कि आपने खाया क्या। मान लो आप किसी से पूछे भाई आज सुबह आपने क्या खाया, मैंने डोसा नहीं खाया। नहीं, क्या खाया? नहीं मैंने इडली नहीं खाई, और जो भी चीजें हैं। तो ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या नहीं खाया, ये पूछ रहे हैं कि क्या खाया। तो समझ में आया कि ये नेति नेति का तरीका जो बताया कि भाई आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा को जला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, सब ठीक है, लेकिन आत्मा है क्या, यह चीज समझना चाहिए। और इस चीज को मायावादी नहीं समझ सकते कि आत्मा है क्या, क्योंकि आत्मा का संबंध भगवान के संबंध में आप समझ सकते हो। ठीक, पढ़िए। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? ये समझ में आई पॉइंट ये है कि कुछ लोग कहते हैं मुक्ति के बाद आत्मा कुछ नहीं करती, बस शून्य में टंगी रहती है। ऐसा नहीं है, आत्मा की क्रियाएं आध्यात्मिक जगत के बाद भी रहती। उसी को अव्ययम शब्द से यहाँ पे श्लोक में इंगित किया जा रहा है कि जो भक्ति यहाँ पे आत्मा कर रही है वही आध्यात्मिक जगत में जाकर के भक्ति करेगी, पूर्ण रूप से करेगी, कोई बंधन नहीं रहेगा। यस, यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है, और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान के गुहितम अंश हैं। समझ में आया? जो बात अव्ययम शब्द से क्या इंगित हो रहा है कि जो आपको वैकुंठ में क्रियाएं कर रही हैं, हरि कथा, हरि चर्चा, हरि सेवा, वो यही यहाँ पे भी अभ्यास कर रहे हैं। तो हम लोग केवल ब्रह्म ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि नहीं करते रहते कि मैं ब्रह्म हूं, अपितु ब्रह्म की क्रियाओं में लग रहे हैं। और क्योंकि आज तक हम लोग केवल शरीर की क्रियाओं को करते आए हैं, आज तक मतलब इस जन्म तक, तो स्वाभाविक रूप से शरीर की क्रिया करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। कभी आज तक ये प्रश्न आया कि भाई प्रसादम कैसे खाया जाए, कोई डाउट आप लोगों ने कभी किया? तो ये प्रसाद कैसे खाया जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे हम मतलब साधना करें कि प्रसाद खा सकें? कोई दिक्कत नहीं है, ये तो खाने वाली क्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सोने में कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। आहार निद्रा भय मैथुन जो शरीर की क्रिया है, इसको तो हमें खूब अभ्यास किया हुआ है, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। अब ये कथा सुनना, ये जप करना, यह सब आत्मा की क्रियाएं हैं, तो इनका अभ्यास हमें करना पड़ेगा, और यही हमारी असली क्रियाएं हैं। ये कुछ कह रहे थे बाबू जी, कुछ कह रहे थे? ऑन कर लीजिए। ब्रह्म मतलब ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म नहीं, ब्रह्म।
ब्रह्म, हाँ ब्रह्म, वो भक्ति की क्रिया करते हैं ना, हम लोग ब्रह्म की क्रिया करते ब्रह्म की क्रिया का मतलब यह है कि हम ब्रह्म हैं, हम आत्मा हैं, और ब्रह्म की क्रिया मतलब आत्मा की क्रिया है। वो क्या है? क्रिया है, वो भक्ति है जो भगवान कृष्ण को समर्पित की जाती है, तो वो ब्रह्म की क्रिया है। यस, ऑन तो करो। हाँ जैसे हम आप कह रहे थे जहां भी प्रसाद ले लेते हैं, हाँ हम हमारे प्रैक्टिकल दर्शन में हम हिमालय यात्रा में गए थे, नीचे गंदा था, तो हम सब लोग पेड़ पे चढ़ के प्रसाद लिया। वो आम का पेड़ था, उसकी डाल फैली हुई थी। मैंने बताइए, फोटो भी शेयर की थी, एक इस डाल पे बैठा था, एक उस डाल बताइए। पे बैठा था। ये बहुत अच्छी बात प्रभु जी कह रहे हैं। देखो, नीचे बैठने का स्थान नहीं मिला तो पेड़ पे बैठ के खा लेंगे। कभी कभी लोग खड़े होकर खा लेते हैं और सोते भी हैं खड़े होकर के। मैंने सुना है कि मेट्रो में लोग खड़े होकर सो के चले जाते हैं। लेकिन भजन ऐसा नहीं होता, इसलिए याद रखिए, जप के लिए इतना हमारा उत्साह नहीं होता है, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं है। अगर ऐसा स्थिति आ जाए कि पेड़ पर चढ़ के भी जप कर ले रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अन्यथा हमको जप के लिए सुबह उठ कर जप करना होता है। भक्तों का संग चाहिए, कि उसका अभ्यास अभी हमको नहीं। शरीर की क्रिया करने में कोई कठिनाई नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ नहीं खाएंगे तो वहां खाएंगे, कहीं ना कहीं मुंह मार लेते। लेकिन जप के लिए इस प्रकार से नहीं रहता, इसीलिए बोला जाता है कि सुबह उठना है, जप करना है, सजग रहना चाहिए इस चीज के लिए। यस प्रभु। प्रभु जी, आपने व्याख्या किया है कि हम जो कार्य वैकुंठ लोक में या भगवत धाम में करने वाले हैं, वो कार्य हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसका यस, मतलब। तो प्रभु जी, यहाँ पे तो लिखा है प्रभु जी, मतलब वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप आध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश है, तो मुझे समझ में नहीं मतलब लोगों को ये नहीं पता है कि मुक्ति, ये देखिए आपके लिए बहुत आसान है प्रभु जी, लेकिन अगर सामान्य व्यक्ति की बात करें, सामान्य मायावादी की बात करें, तो उसे ये नहीं पता है कि मुक्ति के बाद क्या कार्य करना होता है। देखिए, मैं एक फिलोसफर को फॉलो करता था। फॉलो मतलब उस जमाने में फेसबुक नहीं था, फॉलो मतलब नॉर्मल तो उन बस ये बोलते हैं ब्रह्मनिष्ठ हो जाओ, ब्रह्म की प्राप्ति कर लो। बहुत बचपन की बात बोल रहा हूँ। ये नहीं बताता कि उसके बाद क्या है। आप लोगों के लिए बहुत आसान है, हम लोग के लिए बहुत आसान है कि प्रभुपाद की कृपा से इसको हम जानते हैं कि गोलोक में जाके हम क्या करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, आनंद लेंगे। हाँ, भगवान के साथ में खाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, सब यही हो रहा है, और कुछ तो नहीं हो रहा है। गाय चराने जाएंगे, जो भी कुछ करेंगे जैसे आपका भाव है। लेकिन ये सारी बातें बहुत गोई हैं। ये हमको इसलिए पता है क्योंकि आचार्यवान पुरुषो वेदा। नहीं तो ये महान महान जो तथाकथित दार्शनिक है, वो क्या बोलेंगे, हमको उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है। कौन सच्चिदानंद? परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म कौन? हाँ, कौन? ईश्वर। ऐसे बोल देंगे घुमा फिरा के, ये नहीं मालूम चलेगा कि वो कृष्ण है। बहुत सारी बातें वो बोल सकते हैं, ये नहीं पता कि वो कृष्ण है। आश्चर्य की बात है। पार्थ, मैं बार बार एग्जाम्पल को दे रहा हूँ। पार्थ के गांव में हम लोग गए थे, उसके घर में प्रसाद पा रहे थे, उसने 35 भागवत कथा कराई है, और उसके बाद भी वो डाउट है उसको भगवान कौन है। शिव जी पे तुलसी चढ़ा रहे हैं, ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि भगवत भक्तों का संग ना हो तो लोगों को समझ में नहीं आता कि हम क्या करने वाले हैं। भाई, हम लोग कितने भी निकृष्ट हो, जो कुछ भी हो, ये तो पता है कि हमारी ये, हम इस जगत में रहने के लायक नहीं है। हमारा धाम कहाँ है, हमारा घर कहाँ है? गोलोक में। हम कितने में निकृष्ट हो, सत्य तो यह है कि हम इस जगत में रहने के लायक नहीं है। ये जगत हमारे रहने लायक नहीं है। जगत तो हमारा वही है, वही जाना है हमको, पिताजी के पास, पापा के पास। इट्स वेरी सिंपल पॉइंट टू बी अंडरस्टूड, लेकिन वो समझ नहीं पाते। तो इसलिए बहुत गुहितम ज्ञान है। यह तो गुरु जी की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हमको आसानी से समझ में आ रहा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं तो समझ में आ रहा है, श्लोक पढ़ के समझ में आ जाता आपको। राजविद्या, राजगुह्य, राजगीय क्या है? कोई तंत्र मंत्र है ना, क्या है, कुछ तो बोल देते। यस। और जो लोग, बहुत सारे लोग इस प्रकार से राजयोग या राजयोग करते हैं, वो भक्ति नहीं करते हैं, माथे पे तिलक भी नहीं होता। क्या राजयोग समझ में आया? तब समझ में आता है कि भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर के कुछ समझ में नहीं आएगा। क्षमा कीजिएगा, आश्रय लिए बिना कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, पढ़िए। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है। अब देखिए, टीका से आ रहा है, इसलिए मैं उसको नहीं समझाऊंगा। यस। दिखाया गया है और विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, वे पापपूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। समझ में आया? कूटम बीजम, अप्रारब्धम कूटम बीजम और प्रारब्ध, इस प्रकार से। यस। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया रहता है जाता है
तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता। इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है। तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। समझ में आ गया? बीज रूप में डाला, कूट और प्रारब्ध, इस प्रकार से अलग अलग अवस्थाएं हैं और आगे जा जो व्यक्ति उसका फल भोग रहा है। जैसी क्या करेंगे, नीम जैसी करनी वैसा फल तो है ही है। एक और बोलते हैं कि जैसा बीज बोओगे, क्या है श्लोक, बोया पोड़ बिबुल का तो आम कहां से आए, है ना, ये बात है। देखिए थोड़ा सा मैं कठोर या गंभीर बात बोलना चाहता हूं, ऐसा ही वैष्णव अपराध के संबंध में। गलत संग करते हैं, वैष्णव अपराध हो जाता है, तो आज बीज होगा, बाद में इसका फल भोगना पड़ता है व्यक्ति, तो इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। यस। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आज मान लीजिए भयानक पाप कर रहा है, अरे साहब देखिए कुछ नहीं, कहाँ है भगवान, कुछ भी नहीं, ऐसे बोलेगा। बेटा रुक जाओ, भगवान की लाठी चलती है लेकिन आवाज नहीं आती, सुने है ना, समय कालांतर में उसका फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आज आप जप कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, फिर देखेंगे ये चार लोग कौन है, ये तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, अरे बहुत सुंदर लग रहे हैं, अरे मैं ये अलग कैसे लग रहा हूँ, मेरा शरीर कैसे परिवर्तित हो रहा है, और मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप आज भक्ति कर रहे हो और जब मरोगे तो मालूम चला, अरे ये क्या वैकुंठ से विमान आ गया, तो बहुत बढ़िया चीज थी, मुझे तो अन्य लोगों को बताना चाहिए था। यस। अजामिल के संग हुआ ना, अजामिल जैसा रिकॉर्ड तो यहाँ पे किसी का नहीं ना। जब अजाम गोलोक से भी आ सकता है, अब गोलोक से कैसे आता मुझे पता नहीं। देखिए गोलोक के संग ऐसा हुआ है, जैसे अगर असली बात करें जो गोलोक की प्राप्ति हुई, तो एक जो भक्त बृहद भागवत में वर्णन है, तो यही ब्रज में थे और एकदम से ब्रज ही इनको पूरा ब्रज में दिखने लगे, मतलब गोलोक वृंदावन के रूप में दिखने लगे। इट इज वेरी एजोटेरिक प्लेस। वो यहीं पे सब कुछ उन्हें सीधे कृष्ण दिख गए यमुना जी में, तो बड़े अद्भुत स्थान में। गोलोक की प्राप्ति कैसे होगी पता नहीं, मतलब जब हो जाएगी तो मालूम चल जाएगा, लेकिन कैसे पहुंचेंगे हमको पता नहीं। हाँ, जब हमारे प्रभु जी को हो जाएगी तो आपको आपको मैसेज कर देंगे टेलीग्राम पे कि भाई ऐसे होती है। वैसे किया गया है, बृहद भागवत इत्यादि में किया गया है। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं कि हमारे हृदय से जब भोग की वासना हट जाएगी तो हम इस सच्चे सच्चे वृंदावन को देख पाएंगे, जैसा कि गोस्वामीगण देखते थे। लेकिन अभी तो हम जब कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्मों का फल तब भी मिलता रहता है। ये समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छा बात प्रभात बोल रहा है कि कुछ लोग कहते हैं अरे भाई इस समय तो बड़े भले आदमी हैं, तो उनके हाथ पैर क्यों टूट गए, बुखार क्यों आ गया, इनका लड़का क्यों मर गया। अरे भाई आज अच्छे आदमी हैं लेकिन पहले तो कुछ अच्छे कार्य किए हैं ना, उसके वजह से फल मिल रहा है। बुरा फल मिल रहा है, इसका मतलब है कि बुरा कार्य किया। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा कार्य किया फिर भी बुरा फल प्राप्त हो रहा है। ये बात बोल रहा है। कुछ पाप तभी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव हाँ, करते और हैं। उसी तरह प्लस भी रहता है, आपके पास कोई बुद्धि आ रही है, आपके पास कुछ कार्य करने की शक्ति, वो पहले के किए गए अच्छे कर्म की वजह से होता है। यस। जैसा कि 7वें अध्याय के 88वें श्लोक में बताया गया है, जो 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों, बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता ये है। बात बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है, अगर आप थोड़ा सा समझ सके इसको। अप्रिय संयोग और प्रिय वियोग तो होता ही रहेगा, होने दो उसको, मैं भक्ति करूंगा। समझ में आया? दुनिया में जब तक हूं तब तक ये अप्रिय संयोग और प्रिय वियोग होता ही रहेगा, होने दो इन द्वंद्वों को। मान सम्मान होते रहेंगे, दुख सुख होते रहेंगे, बस हो गया, मुझे भगवान की भक्ति करनी। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय किसका होता है? ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम। से प्रभावित हुए बिना भगवान की भक्ति में स्थिर रहते हैं। मेरा एक मात्र लक्ष्य है कि मुझे भगवान के धाम की प्राप्ति करनी।
मेक सेंस? यस। दूसरे शब्दों और में हमारे मन को उद्वेलित करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ना कुछ रोज होगा ही, कुछ ना कुछ रोज जरूर होगा जिससे आप अपने मन को कृष्ण से हटाकर कुछ और चर्चा में या कुछ में लगा दें। नहीं लगाना चाहिए, होता ही रहेगा। हर चीज का कंट्रोलर मैं नहीं हूं। दूसरे शब्दों में जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्म फलों बंधनों से पहले ही मुक्त हुए रहते हैं। समझ में आ रहा है? जिसका मन निष्ठा पूर्वक भगवान के भजन में लगा हुआ है तो समझ लेना चाहिए कि वह कर्म बंधन से मुक्त है, उसके हृदय में पाप है नहीं, तो उसके जीवन में सुख दुख क्यों आ रहा है? भगवान की इच्छा से। ठीक। अप्रारब्धम, इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है, इसको ये चर्चा हम कर चुके हैं। अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजन फलोन्मुखम क्रमेण एव परिलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मनाम। रत रहते हैं, लगे रहते हैं, भगवान की भक्ति अपने आप ही नष्ट कर देती है। यस। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं और उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धि कारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है। तमस का अर्थ यह भौतिक जगत या अंधकार है और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ। समझ में आया? उद्गत तमः उत्तमः। तम का मतलब अंधकार, अंधकार का अर्थ क्या हुआ? अविद्या, अविद्या का अर्थ क्या हुआ? अज्ञान। अज्ञान का अर्थ क्या हुआ? मैं शरीर हूँ, मैं अहम ममृति का भाव। अहम मिति का मतलब क्या हुआ? मैं ये देह हूँ, इस देह से थोड़ा जोर से जुड़े बोलिए। लोग मेरे हैं। मैं ये देह हूं और इस देह से संबंधित लोग मेरे मतलब जो हैं। नहीं है उसको है स्वीकार कर लेना। हाँ, जो मैं नहीं उसको स्वीकार करना और जो हूं उसको भूल जाना, और यानी अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान के स्वरूप का ज्ञान, ये सब तमोगुण कहलाता है, तम है। और इससे उत्तम मतलब भक्ति करने से सब ये सारा अंधकार नष्ट होता है। हम समझ पाते हैं हम कौन है, भगवान कौन है, मेरा क्या संबंध है, मुझे क्या करना है, सब कुछ समझ में आने लगता है। लेकिन प्रकाशस्य कर्मणि अभ्यासात्, बार बार करने से। ये नहीं कि एक क्लास में आए और फिर अगले एक साल बाद फिर आए। भाई आज आप लोग सुबह ब्रेकफास्ट किए थे तो अब मेरे ख्याल से एक हफ्ते तो जरूरत है नहीं कुछ ब्रेकफास्ट करने की। हाँ, कुछ कुछ तो नहीं बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे हम लोग को सुबह भी खाना होता है, दोपहर में भी खाना होता है, सुबह भी खाना होता है, दोपहर भी खाना होता है, रात में दूध भी पीना होता है। शरीर को पुष्ट रखना है, किस लिए? क्योंकि शरीर को पुष्ट रखना है। इसलिए किस लिए? क्योंकि शरीर को पुष्ट रखना है। किस लिए? क्योंकि शरीर को पुष्ट रखना है। इसलिए नहीं, शरीर को पुष्ट इसलिए रखना है, स्वस्थ इसलिए रखना है ताकि श्रवण कीर्तन कर सकें। भैया ये समझ लीजिए, भक्ति की सबसे महत्वपूर्ण अंग है श्रवण कीर्तन। अगर ये समझ में नहीं आया तो श्रवण कीर्तन कीजिए। नहीं समझ में आया? इसलिए श्रवण कीर्तन कीजिए, तब समझ में आया कि श्रवण कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान को समझ ही नहीं पाएंगे अन्यथा। पढ़िए। हम लोग बहुत घोरतम में हैं, पहले स्वीकार कर लेना चाहिए इस बात। अभी भी समझ नहीं पाए वस्तुतः हम हैं कौन और भगवान कौन है। और प्रचुर मात्रा में सुनना पड़ेगा। क्या है श्लोक भागवत का? भक्त्या श्रुत गृहीतया पश्यन्ति आत्मानि चात्मानम भक्त्या श्रुत गृहीतया। भगवान को देखोगे आप, पश्यन्ति, बहुत से लोग देख चुके हैं, बहुत से लोग देखते हैं, बहुवचन, पश्यन्ति आत्मनि, आत्मा में, चात्मानम, भगवान को देखते हैं। कैसी भक्ति से? भक्त्या श्रुत गृहीतया, वेद से, मतलब वेद का मतलब वैदिक शास्त्र से, भागवत आदि सुन करके जो भक्ति बड़ी प्रगाढ़ हो गई है, ऐसी भक्ति से देख पाओगे। ये कुछ चुल्ले मुल्ले वाला काम नहीं है एकदम। समझ रहे ना? इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग व्हाट वी आर टारगेटिंग। हल्का फुल्का कार्य नहीं कर रहे हैं, हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत इसके लिए गंभीर होना पड़ेगा। भाई अगर आपको नौकरी करनी है तो उसके लिए कितनी गंभीरता से सुनाई पड़ते हैं, हम श्रवण करते हैं, है कि नहीं? ये सुनते हैं ऐसे टांग बटांग लगा लिया, हाँ हाँ गुरु जी बोलिए बोलिए, हम यहाँ पॉपकॉर्न खाएंगे, बोली बोली, ऐसा तो नहीं होता है। नौकरी प्राप्त करने के लिए कितना गंभीरता से सुनते हैं, और भगवत प्राप्ति करने के लिए बिना सुने हो जाएगा तो आप अंधकार में हैं। आपका मतलब वो व्यक्ति जो सोच रहा है। पढ़िए। मैं थोड़ा सा इसमें कठोर हो जाता हूं क्योंकि मैं देखता हूं कि जब श्रवण नहीं होता है तो हृदय का ज्ञान नष्ट नहीं होता है। और हम भगवान के बारे में श्रवण नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम तमोगुण के बारे में नहीं श्रवण कर रहे। पढ़िए। भक्ति में कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए।
यद्यपि कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी समान जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है, वह जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित रहते हैं। मुझे लगता है कि हमने कल, हाँ, कल में हम चर्चा किया था कि ये भगवान की चिद शक्ति के अंतर्गत संपादित होते हैं। याद आ रहा था? कल ही बोल रहे थे ना, चिद शक्ति के द्वारा। ऐसे लगेगा ये क्यों माथा मार रहे हैं लोग 1.5 घंटे से, क्या बातें कर रहे हैं, क्या जरूरत है, ये हरे कृष्णा क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा? तो ये हम भगवान की चित शक्ति के संपर्क में आते हैं, इस स्वरूप शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, भगवान की देवी शक्ति के संपर्क में आएंगे, तो इसलिए सब कार्य करना चाहिए। प्रकृति के गुणों के द्वारा दूषित नहीं होता। इस सबको आप इस अध्याय में और समझोगे, इसको बड़े मनोयोग से सीखना चाहिए। यस। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। जैसे जब आप खाना खा लेते हैं तो सामने वाला सर्वर बताता है कि भाई आपका पेट भर गया है, हमें स्वयं अनुभव होता है। और जब बुखार होता है तो हमको स्वयं अनुभव होता है कि दवा खाने से मेरा बुखार कम हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से भक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। नहीं हुआ है मतलब क्या करना है, और करना है, और ठीक से करना है। यस। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? केवल भगवान के बारे में श्रवण ही ना करे, जो भक्ति के कार्य में मतलब भगवान के प्रचार कार्य में लगता है, जो भगवान की सेवा है, तो उसके द्वारा वह अपना भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता हुआ अनुभव करता है। वो समझता है किस प्रकार से मैं भगवान के प्रति मैं और अधिक आसक्त हो रहा हूँ। यस। आध्यात्मिक जीवन की यही प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन ये जाता बहुत है। अच्छी बात है। इसे कहेंगे वस्तु शक्ति। वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती है। जैसे हम देख रहे हैं, अजामिल को पता भी नहीं था कि नारायण बोलने से क्या फायदा है, लेकिन उसकी सारे पाप ध्वंस हो रहे थे और भक्ति में आगे बढ़ रहा था। ये तो हम सुन चुके हैं। उसी प्रकार से केवल भक्ति में प्रवृत्त होने मात्र से, भगवान का प्रसाद खाए, नाम जप करे, भगवान के भक्तों का संग करे, तो अपने आप उसको भक्ति की बातें समझ में आने लगती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर भौतिक रूप से बहुत योग्य होगा तो उसे भगवान की बात समझ में आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमने यहाँ पे देखा है कि हम लोग प्रीचिंग करने जाते हैं एक जगह, तो वहाँ एक डॉक्टर आते थे। वो आना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था क्या हो रहा बोल रहे हैं। और एक मतलब माता जी है, वो नर्स है, तो नर्स की योग्यता डॉक्टर से अधिक होती है ना। नर्स की योग्यता कम होती है, लेकिन वो इतनी तेज हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ उनका गुणगान करके, कि मैंने चक्रवर्ती पाद की टीका से 5 पॉइंट बोले थे एक हफ्ते में कि ब्रह्मा जी क्या नहीं समझ पा रहे हैं कृष्ण के बारे में। अगले हफ्ते पूछा तो धड़ 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 1 2 3 4 5, ये नहीं समझ पा रहे, 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 ये नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि एक जगह बैठ के सोलह माला करती माता जी, बिना सो एकदम एक जगह बैठ। तो व्यक्ति जब नाम जब करता है तो उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, शुद्ध जीवन जीता है, तब वह भगवान को समझ पाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? यही गीता भागवत में आईआईटी में पढ़ता था, मुझे पता था इफेक्ट क्या होता था उसका। सुसुखम सुसु और सो जाते थे, नहीं समझ में आता था। लेकिन ये भक्ति करने से समझ में आता है। ये कोई भौतिक बुद्धि नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि आईआईटी में चला गया तो उसको ये सब समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पल्ले ही नहीं पड़ता था कि चैतन्य चरितामृत में लिखा क्या है, क्या बोल रहे हैं, क्या श्लोक है, कुछ नहीं समझ में आता। भागवत कुछ समझ में नहीं आती। तो ये सब समझ में आता है अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है। ठीक है, अपने आप हृदय शुद्ध होता है तो ये बातें समझ में आती। ठीक। यस ब्रो। जी, आपने कहा कि भक्ति जो है, भक्ति हाँ के जो अंग, जहाँ तक मैं सुना, मतलब ये भौतिक चीजों पे निर्भर नहीं रहते हैं, भौतिक योग्यताओं पे निर्भर नहीं रहते हैं, यस। लेकिन अपने प्रारब्ध के अनुसार
कोई मल्टी टैलेंटेड हो सकता है, किसी का मन एकाग्र रह सकता है अधिक अन्य भक्तों से, तो फिर उस समय तो एक देखा जाएगा कि वो भक्ति पे निर्भर हो सकता है, या तो फिर किसी का कुछ स्किल सेट है। भक्ति केवल भक्ति पे ही निर्भर करती है। अभी आप देख लेंगे, नारद जी का एग्जाम्पल प्रभुपाद देंगे। छोटे बच्चे थे 5 साल के, वो क्या मन एकाग्र कर रहे थे? कुछ भी नहीं था, बस श्रद्धा चाहिए, भक्तों का संग हो, भक्तों में श्रद्धा हो, सुने, जप करे, भक्ति करे, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। श्रील गौर किशोर बाबा जी महाराज, समझता हूँ अंगूठा छाप थे, कुछ भी पता नहीं था, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं किए थे, लेकिन जब वो बोलते थे वेद का ज्ञान उनके मुख से प्रकट होता था कि वो शुद्ध नाम भजन करते थे। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम शास्त्र ना सुने, लेकिन पॉइंट ये है कि भगवान का जो ज्ञान है वह अपने आप प्रकट होता है। अब इसको लोग क्या सोचते हैं, अब अपने आप ही प्रकट होगा, हमें क्लास सुनने की जरूरत नहीं है। ये बात नहीं है। कहने का अर्थ है कि कोई नाम का ही आश्रय ले, नाम जप कर रहे, सारे लोग इस प्रकार से कर नहीं पाते हैं कि केवल नाम जप करें, और अगर वो करेगा तो अपना ज्ञान नाम नष्ट कर देगा, लेकिन वह नाम भी भक्तों के संग के द्वारा प्राप्त होगा। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए। श्रील गौर कृष्ण बाबा जी महाराज भी भक्ति ठाकुर जी के प्रवचन सुनने जाया करते थे भागवतम के ऊपर। कहने का बात यह है कि कोई व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा ना भी हो, भगवान के बारे में सुने और भगवान की भक्ति करे, तो फिर वह भगवान को समझ जाएगा। हरे कृष्ण मंत्र जप करने में तो योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं ना। क्या योग्यता है? जीव तो सबके पास है, प्रसाद तो सभी लोग खा सकते हैं। मतलब भक्ति के अन्य अंग के बारे में कौन सी अन्य अंग की बात छोड़िए, आप पहले श्रवण कीर्तन की बात करिए। अच्छा, श्रवण कीर्तन में कोई अपेक्षा है क्या? हृदय के शुद्धि, अच्छा हृदय शुद्ध होगा तभी आप सुन सकते हैं कथा, क्यों भाई? नहीं है, कुछ लालसा होनी चाहिए। हृदय शुद्ध होगा तभी ही सुन सकते हैं क्या? जरूरी नहीं है। समझ में आया ना? तो हृदय शुद्ध हो या अशुद्ध हो, भगवान के बारे में सुन तो कोई भी सकता है, अगर भक्त लोग बोलें, अगर भक्त बोलें तो। श्रवण कीर्तन तो स्पेशली भाई अर्चन में ऐसा नहीं है। अब ठीक है, तो आप कल मंगल आरती आप कोई कर सकता है आरती बिना स्नान की, वहां अपेक्षा है। जो डीटी वर्शिप है उसमें अपेक्षा है। शुरुआत में जैसे हम जब भक्ति में अरे भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, तब तो हम ऐसे बिना नहाए भी आते थे, तो भक्ति का तो अनुभव कर ही हाँ रहे थे। अग्रीड, लेकिन आपको आरती करने के लिए नहीं बोला जा रहा था। देख रहा है वो भी एक तरह से हाँ वो अर्चना तो में आ होता है। सकता है, लेकिन देखिए पॉइंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम योग्यता की बात करें, श्रवण कीर्तन में किसी भी प्रकार की योग्यता की अपेक्षा नहीं है। अर्चनम में है योग्यता की आवश्यकता। योग्यता से मतलब नहीं, कुछ कंडीशंस हैं। इसको हमने वहां सुना था, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारी श्लोक, याद आ रहा है आपको? कि भाई आपको श्रवण में भी एक अपेक्षा है कि अरे कोई सुनाने वाला होना चाहिए भक्त, तो इसलिए बोला कि नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। कोई सुनाने वाला ना भी हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल करके व्यक्ति भगवान का संपर्क प्राप्त कर सकता है। भक्ति योग्यता से अर्थ है मतलब सेकंड इनिशिएटिव होना चाहिए डिटी वर्शिप के लिए। टेक्निकली स्पीकिंग ऐसे तो भगवान की फोटो रख के कोई भी पूजा कर सकता है, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन फिर भी उसमें स्नान आदि की अपेक्षा होती है। हम कर रहे हैं और करने लग जाते हैं, वो इसका मतलब ये नहीं कि वो नियम इस प्रकार का। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र में कोई जप के नियम, कोई नियम नहीं। हाँ दर्शन कर लिया मूर्ति विग्रह का तो शुद्ध तो हो ही गया ना। अग्रीड, शुद्ध हो गया, लेकिन मैं अर्चन की बात कर रहा हूँ। अर्चन की बात करेंगे, अर्चन तो नहीं करने दे जाएगा ना आपको। तो जी श्रवण कीर्तन के भी नियम हो जाते हैं। जैसे श्रवण कीर्तन में भी जैसे जो श्रवण कर रहा है और जो कीर्तन करना, उसकी भी योग्यता होनी चाहिए कि किस मूड के साथ कर रहा है। अगर यहीं पे कोई बात यहाँ हो रही है कि श्रवण व्यक्ति कैसे भी कर सकता है। श्रवण कीर्तन जैसे कि अभी नारद मुनि के केस में आप देखेंगे, एक सबमिसिव, फिर भी उसको सबमिसिव अग्रीड, लेकिन क्या बोला जा रहा है, कान से स्पर्श होने मात्र से श्रवण किया। जैसे अजामिल देखिए, उसके जीभ से स्पर्श होने मात्र से नारायण नाम उच्चारण हो रहा था और भक्ति बढ़ रही थी उसकी। अजामिल तो कोई भी उद्देश्य से किसी भी तरह से नहीं कर रहा था। ये नहीं कहा जा रहा है कि अन्य भक्ति के अंग किए नहीं जा सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर अपेक्षा की बात की, जैसे स्मरण, क्या भगवान का स्मरण कोई भी कर सकता है? क्या उत्तर है? पहले सुनेगा तो स्मरण, श्रवण के बाद स्मरण। आप कहेंगे कि हाँ कर सकता है, लेकिन स्मरण में ये देखिए, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा, आचार्यों ने बोला, लेकिन स्मरण में दिक्कत ये है कि हृदय शुद्ध नहीं होता तो स्मरण नहीं होता। लेकिन श्रवण कीर्तन इसलिए श्रेष्ठ कहा जा रहा है क्योंकि हृदय शुद्ध ना भी हो, व्यक्ति सुन सकता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मैंने सुना हमारे गुरु महाराज के प्रवचन में एक व्यक्ति अपना नोट्स, क्या कहते हैं उसको, कॉपी, हाँ कुछ नोट्स बनाता था, आज भी ब्रह्मचारी बन गया। उसे कोई इच्छा नहीं सुनने की, लेकिन श्रवण इतना प्रभावशाली है, वो स्थान इतना प्रभावशाली, सुनने मात्र से। अब आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए,
प्रभुपाद जी एक जगह प्रवचन करने गए तो कहा, अरे भाई ये लोग तो प्रवचन के लायक नहीं है, केवल कीर्तन करो। मतलब उतने ज्यादा वो लोग धुत थे शर्म शर्म में। और उस ग्रुप केवल कीर्तन किया गया और प्रसाद बांटा गया, और उस ग्रुप से कदम कानन महाराज आ गए। खुद बताए वो, एम्स्टर्डम की बात है। आपने भी एक बार एक उदाहरण दिया था कि जैसे एक व्यक्ति कुछ भोग करने जा रहा था, उसने नरसिंह मंदिर साफ कर दिया था। अग्रीड। मैं यही बोल रहा हूँ कि भगवान तो कृपा कर लेते हैं, लेकिन सारे जो जो सारे क्या कहते हैं बात अगर करी जाए सारे साधनों में, श्रवण कीर्तन में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, कोई भी अपेक्षा नहीं। आपकी बात है वो बिल्कुल सही है, और इसको भी आप श्रवण के द्वारा ही समझ रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि श्रवण कीर्तन में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, ये बात बोली जा रही है। बिना सुने कोई व्यक्ति भक्ति कभी नहीं कर सकता है, और रियली भक्ति नहीं कर सकता। अब भगवान की कृपा से कभी कोई आकर के मंदिर में आ जाए तो ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सच्चे रूप से भगवान की भक्ति बिना श्रवण के नहीं कर सकते। पॉइंट यहाँ पे बात ये बोल रही है कि ये पॉइंट हम एक्चुअली ये नहीं कि कौन सी विधि क्या शुद्ध करती है, पॉइंट ये है कि इसमें कोई भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं। अगर आपकी बात का समर्थन किया जाए तो सही बात है, मंदिर में आने के लिए क्या योग्यता की आवश्यकता, टांगे होनी चाहिए, और क्या आवश्यकता है। टांगे मतलब टांग सहित आ जाएगा, टांग के लिए आया तो टांगों सहित आ जाओ, आप आ जाओ, भगवान का दर्शन करोगे, मुक्त हो जाएगा। ये ऐसे भी उदाहरण है भाई। देखिए भगवान किस प्रकार से किसी को मुक्त कर देंगे, कोई लिमिट, कोई इसके लिए आप बांध तो नहीं सकते। अब अंदर आएगा, वैष्णव का दर्शन होगा, या कुछ कैसे किसी को कृपा प्राप्त हो जाए। पॉइंट ये है इसमें कि भक्ति का कोई भी अंग जीव को पूरी तरह शुद्ध करने में समर्थ है। जीव की जो अशुद्धता है, अविद्या, उस कारण से वो अपने को नहीं समझ रहा और भगवान को नहीं समझ रहा, ये क्लियर होना चाहिए। और उसको भगवान की भक्ति का कोई भी अंग शुद्ध कर सकता है, और इसके लिए उसको कोई भौतिक योग्यता की जरूरत है, ये बात बोली जा रही है। फिर भी अर्चन इत्यादि में अगर वाकई अर्चन करने की बात आ जाए तो उसमें अपेक्षा है। श्रवण करेंगे तो उसमें भी अपेक्षा है, क्या कुछ शुद्ध वैष्णव चाहिए जो को भगवान के बारे में बताए। लेकिन कीर्तन में कोई अपेक्षा नहीं, जब तो व्यक्ति कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकता है। अपेक्षा की दृष्टि से बोला जा रहा है, बाकी सभी सारे जो अंग हैं वो प्रबल शक्तिशाली है। ठीक है, हमारे पास 15 मिनट और है तो हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। वेदांत सूत्र में 3.3.36 भी इसका वर्णन प्रकाशश्च कर्मण अभ्यासात के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। ये समझा चुके थे ना। प्रकाश मतलब मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मुझे क्या करना चाहिए, अपना संबंध सब समझ में आ जाएगा। जैसे तपन मिश्र बहुत शास्त्र पढ़े, समझ में नहीं आया साधन क्या है, साध्य क्या है, तो महाप्रभु ने कहा आप ऐसा करो, बनारस जाओ, हरे कृष्ण मंत्र जपो, आपको समझ में आ जाएगा कि साधन क्या है, साध्य क्या है। ठीक। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है, जो पहले दासी के पुत्र थे। वे ना तो शिक्षित थे, ना ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, नारद भी सेवा करते थे, और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा करते रहते थे। नारद स्वयं कहते थे, उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय सकृत स्म भुंजे तदपास्त किल्बिष एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस तद्धर्म एवात्म रुचि प्रचायते। बहुत सुंदर श्लोक है। यस। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में नारद जी अपने शिष्य व्यास देव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चातुर्मास में शुद्ध भक्तों भागवतों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्चिष्ट भोजन छोड़ देते थे, और यह बालक थालियां धोते समय उच्चिष्ट भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों की अनुमति मांगी, और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उच्चिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। एक छोटा सा याद दिलाऊंगा, ये शाम तो अंतगतम पापम में ही बात आई थी कि भक्तों की कृपामय दृष्टि से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो उनकी कोई योग्यता नहीं थी। एक थी बात कि वह उनकी इंद्रियां बड़ी संयमित थी और वो व्यर्थ नहीं बोलते थे। नारद जी इस बात को बोलते, तो उससे और पहले तो कृपा की ही उन लोगों ने, और बाद में और उनको उनके प्रति कृपा हुई। यस। तब इसमें छोटे थे इसलिए बोलना नहीं जानते थे, नहीं ऐसा नहीं है। 5 साल के थे, कहने का मतलब है कि उनका बच्चों का नहीं, 5 साल के बच्चे कितना खेलने में रुचि रखते हैं, लेकिन खेलने वाले में रुचि उनकी बिल्कुल नहीं थी।
क्रीड़ा में कोई रुचि नहीं थी। ये भक्तों को सीखना चाहिए। वाणी पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो मन संयमित बिल्कुल नहीं हो सकता है। और देखिए क्लास इसीलिए कठिन लगती है क्योंकि यहाँ पे प्रज्वल का कोई स्कोप नहीं है, इसीलिए तकलीफ होती है। अभी मैं अगर छोड़ दूं लोगों को तो जरूरी है नहीं है कि आप लोग कृष्ण कथा ही करेंगे और 11 बजे तक भी बात कर सकते हैं, तब कोई कठिनाई नहीं होगी और सीधे बैठ के एकदम पद्मासन में बैठ के बात कर सकते हैं, प्रज्वल पे कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन जब प्रवचन होता है तो लगता है ये बड़ा लंबा प्रवचन हो रहा है, क्या बात है, क्योंकि व्याख्या बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन कठिनाई ये नहीं, कठिनाई ये है कि ये सब इंद्रिय संयम की बातें। वैसे अगर आप थोड़ा सब सुनने लग जाएंगे तो रुचि होती है सब बातें। हम यहाँ क्या सीख रहे हैं कि नारद जी की कोई योग्यता नहीं थी उस समय, एकदम शूद्र के दासी के पुत्र थे। पिता का नाम क्या था पता नहीं, माता का नाम क्या था मेंशन नहीं। यस, पढ़िए। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। जो जो वह उच्चिष्ट खाता रहा, त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता हाँ, गया। एक बात और सीखनी है, भगवान का प्रसाद, भक्तों का प्रसाद तो हमेशा नहीं मिलता है, लेकिन भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से सारे जब के हृदय शुद्ध शुद्ध होगा तो भगवान की बातें समझ में आएंगी। सेवोन्मुख है जीवादाऊ, शुरुआत में जीव से शुरू होती है सेवा, नामोच्चारण और प्रसाद ग्रहण, तब भगवान की बात समझ में आती है। यस, चूंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। समझ में आया? उनकी उनकी वृत्ति उनको बड़ी अच्छी लगने लगी। अरे तो हमेशा कथा कीर्तन में लगे थे, मुझे भी ऐसा बनना है। तो कैसे हुआ? उनका उच्चिष्ट खा के, उनका संग प्राप्त करके। और भोगी लोग कितने सुखी होते हैं, यह भी हम कैसे प्राप्त करते हैं? उन्हीं के संग रह करके, खा पी करके साथ में। तो हमको लगा रहे तो बड़े सफल आदमी हैं, हमको भी ऐसा बनना। यस, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायतामनुग्रहेणा शृण्वं मनोहरा ता श्रद्धयामेऽनुपदं विशृण्वतः प्रिया श्रवस्यंग ममा भवद रुचि। मेरी बहुत इच्छा होती है कि इस प्रसंग को लॉकडाउन के नेक्स्ट बैच में, अगर लॉकडाउन पर 3 मई के बाद हुआ तो वे नारद जी की शिक्षाओं को हम लेंगे। देखिए श्लोक बहुत महत्वपूर्ण, उनकी व्याख्या ज्यादा नहीं कर रहे अभी हम, लेकिन साइंस में पढ़ लेना चाहिए। यस, ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसे कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशश्च कर्मण्य अभ्यासात्, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह समझने लगता है, वह सब समझने समझने लगता है। लगता क्या है। समझने लगता है? किस प्रकार से भोग जो है वो दुख दे रहे हैं, किस प्रकार से जगत दुख का घर है, भगवान का धाम ऐसा ही शाश्वत है जैसे चंद्रमा और सूर्य, मुझे वहां जाना है। लेकिन दुनिया की बात सुनते रहेंगे तो फिर नहीं चलेगा, भक्तों के संग में रहेंगे तो समझ में आएगा। तो प्रभुपाद जी ने बड़े उदाहरण, बहुत स्पष्ट है प्रभुपाद जी का तात्पर्य, किस प्रकार भक्ति के कार्य में प्रवृत्त होने मात्र से सारा ज्ञान नष्ट हो गया। यस, इसी का नाम प्रत्यक्ष अनुभूति है। प्रत्यक्ष अनुभूति मतलब अच्छा लग रहा है, भक्ति अच्छी लग रही है, भक्ति करना है, फर्स्ट क्लास। यस, जैसे हम खुद अरे देख भाई ये सकते हैं। बताओ, करना में तो खाना कैसे बनाते हैं? चलो निंदा करते हैं, आप चालू कीजिए, क्या करके बताओ कैसे बनाते हैं खाना? बहुत अच्छा बना। बहुत अच्छा बनाते, अच्छी निंदा करिए, आप भी बताइए माइक पे। तो आप सब लोग को प्रत्यक्ष अनुभूति, पहले आपने खाली श्रुति सुख था, सुनना था कि हाँ अच्छा बनाते हैं, लेकिन आप जब प्रसाद खाना चालू किए, आप किसी को बताने की जरूरत नहीं कि कैसा बनाते, बहुत अच्छा बनता है। तो केवल अब इसमें कोई योग्यता है भाई, आपके कितने नंबर आए उससे फर्क पड़ता है कि आप टेस्ट कर पाओ प्रभु जी कैसे इडली बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। कोई योग्यता की जरूरत है? किसी ग्वाले को भी खिलाएंगे तो भी हाँ बहुत बहुत अच्छा बना, यही बात बोले। आप देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने आनंद प्रभु को 2004 की बात होगी, मैंने देखा था कीर्तन करते हुए, जब वृंदावन आया था, और उनका चेहरा एकदम लाल हो जाता था, वो लोग कीर्तन करते, जोर से कीर्तन कर रहे थे। मैंने कहा भाई कितने सुखी हैं लोग, कितने खुश हैं, मैं भी हारमोनियम बजाना चाहता हूँ। और उनका मैंने सीडी लिया और अपने कॉलेज में जाकर रूम बंद करके चलाता था, नाचता था, अकेले नाचता रहता मैं हरे कृष्णा, ऐसे करके वो गाते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो एकदम इसके लिए कोई योग्यता नहीं था, कोई फिलोसफी नहीं पता थी, लेकिन बड़ा सुंदर जो है अनुभूति था, कितना सुंदर मन लग रहा है। ऐसे हमारे आकाश प्रभु बता रहे थे, उनने भी देखा था 24 आवर कीर्तन के डिवोटीज को, या शायद आयन प्रभु, मुझे श्योर नहीं है।
तो वह भी देख के एकदम चकित हो गए थे, कहते अरे क्या ये क्या हो रहा है। एक्चुअली भक्ति में आने से पहले ही, कॉलेज में आने से पहले वो इसको आना चुके थे, तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो बड़े अच्छे हैं, लोग बड़े खुश हैं। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, और हम स्वयं भक्ति करते हैं तो स्वयं भी सुख का अनुभूति होती है ना। यस। धर्मयम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी के पुत्र थे। उन्होंने किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक एक नारद बात ध्यान रखना चाहिए कि ये सारा सेवा का सुयोग भगवत कृपा से होता है, ये याद रखना चाहिए। भगवान की कृपा को लात नहीं मारनी चाहिए, लात नहीं मारनी चाहिए। समझ पा रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूं उतने कठोर शब्द। वैष्णव संघ में आकर के वैष्णव का अपराध ना करें। आप लोग नहीं करते हैं, मैं खाली कुछ बातें सोच के बोल रहा हूं, ध्यान रखना चाहिए इस बात का। ये बहुत बड़ा हमको, बहुत बड़ी कृपा प्राप्त हुई भक्तों का संग। यस। हो सकता है कि थोड़ा मतभेद होना स्वाभाविक है, बर्तन भी साथ में रखते हैं तो आवाज करते हैं बात बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि बर्तन तलवार निकाल लें ना, या लाठी निकाल लें। जस्ट इट इज, आप लोग कृपया चैतन्य चरितामृत पढ़िए, तब समझ में आएगा कि क्या होता है वैष्णव संघ, क्या होता है प्रेम का आदान प्रदान। रोएंगे आप लोग कि भगवान मैं कहाँ पड़ा हूं, मैं कब भक्तों से और आपके इस प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान कर पाऊं। तब समझ में आएगा कि दोष देखना कितना गर्हित है भक्तों में। महाप्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है, कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। एक एक भक्त को 5-5 गुना प्रसादम खिला रहे हैं, 5-5 गुना, और भक्त भी कम नहीं है। जगदानंद भगवान को 10 गुना खिलाते हैं। वो डर रहे हैं कि वो डर के मारे, क्योंकि उससे पहले वो, हमें खैर थोड़ा डाइवर्ट कर जाऊंगा, लेकिन जगदानंद गुस्सा ना हो जाए तो महाप्रभु खाते रहते फिर कहते हैं देखो जगदानंद, तुमने मुझे 10 गुना खिला दिया, अब तुम बैठ के खाओ। अरे रोएंगे आप लोग, सही में रोएंगे, और रोना चाहिए कि मैं कब इस प्रकार का वैष्णव बनूंगा, कब ये प्रेम का मेरे हृदय में स्फुरित होगा, कब मैं वैष्णव से इस प्रकार से प्रेम कर आदान प्रदान कर पाऊंगा। when will my heart actually melt, it's like a stone। तो हम सुनते नहीं है तो फिर ऐसे ही, अरे इसमें ये दोष है, इसमें वो दोष है। अरे भाई कृष्ण को बहुत प्रिय है भक्त, उनका छोटा बच्चा है नया डिवोटी, आप बड़े भाई हो। बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य, इस पर विचार करना चाहिए। पढ़िए। बालक नारद को भी ये आपका छोटा भाई होगा तो आप कहेंगे ना उसको दूध मत दो, मैं दूध पी लूंगा, ये बोलते हैं ना हम लोग। नहीं अरे छोटा बच्चा है, इसको थोड़ा पोषण की अधिक जरूरत है, वो दूध पी ले, मैं तो आज मैं पानी पी के भी रह जाऊंगा। इस प्रकार का प्रेम अगर हम न्यू डिवोटीज को दे सके तो कितना वो आकर्षित होंगे। पढ़िए। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त हो सके। हाँ, अब जब उसमें बड़ी सुंदर कथा आती है, जब वो जा रहे होते हैं चतुर्मास के बाद, तब वह शुद्ध भक्ति के पथ को स्पेशली नारद जी को बोलते हैं, चक्रवर्ती पाठ समझाते हैं इस बात से। एकदम शुद्ध भक्ति क्या है, कैसे भगवान को आप समझ सकते हो, उसका वर्णन करते हैं उनका स्वभाव देख कर। यस। यह लक्ष्य है भक्ति, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। सामान्यतया आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद ना तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, ना ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। क्या फल? भगवान की भक्ति। यस। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना भी मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। मतलब सारे नियम पालन ना भी करे धर्म के, भक्ति ही कर रहा है तो वो सिद्ध हो जाएगा। यस। वर्णाश्रम की बात है, वर्णाश्रम के सारे नियम ना भी पालन कर सके और छोड़ भी दे तो भी भक्ति करके पार हो जाएगा। यस। यह कैसे संभव होता है? इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है।
आचार्यवान पुरुषो वेदः। अभी सुना था ना टीका में, जो आचार्यवान है मतलब जो आचार्य परंपरा में ज्ञान स्वीकार कर रहा है, वो समझ में आ जाता है कि भगवान की प्राप्ति कैसे करनी है। महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन ना किया यही हो। बात मैं बोल रहा था। ठीक। एक छोटा सा कहानी, श्रीला भक्ति सिंह ठाकुर जी ने अपने एक शिष्य को जो कि माली था उसका टेस्ट लिया आधे घंटे के लिए। और सोचिए श्रीला भक्ति सिंह ठाकुर जी आपका टेस्ट लें आधे घंटे के लिए, और सारे प्रश्नों का उत्तर उसने सही दिया, क्योंकि ऑब्वियसली सुनता था और सेवा करता था। फिर उन्हें बोला सेवोन्मुखे ही जीवा दो सेवा में स्फुरत था। भगवान की सेवा करो, भगवान के बारे में सुनो, ना पढ़ा लिखा हो लेकिन सुने, तो फिर वह ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा उसको। यस। भक्ति योग अत्यंत सुकर एक और सुसुखम बात है। ध्यान रखना, आप दसम अध्याय में आ जाएगा। हम सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो भगवान प्रसन्न होकर के हृदय से अज्ञान को विनाश कर रहे हैं। तो ये भौतिक योग्यता के अनुसार नहीं कि आपको क्या समझ, कितना समझ में आ रहा है। सुनने की इच्छा होनी चाहिए, अगर सुनने की उत्कंठा है तो भगवान अपने आप ही हृदय से अज्ञान को नष्ट करते हैं। यस। होता है, सुसुखम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रमाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सुन सकता है। सकता है, सुनना चाहिए। इनको ऐसे सुने, अरे प्रभु जी तो सब ज्ञान व्यान है, हम तो भक्ति करने ही आए हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान के बारे में सुनने की लालसा ही भगवान के धाम जाने की योग्यता है। पढ़िए। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्चिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल हो। जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है, यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। बहुत सिंपल। यदि हम गरीब हैं, वैसे तो गरीब हैं, मान लो गरीब हैं भी, व्यवहारिक दृष्टि से भी, तो भगवान के सामने ये बोलते हैं भगवान मैं तो बहुत गरीब हूँ, क्या दे सकता हूँ आपको, इसको आप स्वीकार कीजिए, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और भगवान कोई कहे भगवान देखो मैं कितना बड़ा हीरो हूँ, तो भगवान नहीं स्वीकार करते। ये अद्भुत है, ये एडवांटेज रहते हैं। भगवान मैं तो बहुत गरीब हूँ, ये छोटा सा फूल ही दे सकता हूँ आपको, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। सुख मिलता है उनको, सुख मिलता है। पढ़ेंगे आगे उसको। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है। हाँ, तो आप देख सकते हैं, आपकी बात का पुष्ट हो रहा है। किसी भी तरह से श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, किसी तरह से भगवान के भक्ति का संपर्क हो जाए तो फिर वह व्यक्ति भक्ति में आ जाता है। यस। और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। ये लाइनें तो बहुत व्याख्या की जा सकती है, लेकिन आप समझ रहे हो, मतलब यही भावना, प्रेम मतलब नम्रता से भगवान हम क्या कर सकते हैं। मान लो आप कीर्तन भी गा रहे हैं, अब भगवान आपके सामने तो गाने वाले बहुत लोग हैं, मैं क्या गा सकता हूँ, फिर भी अपने शुद्धिकरण के लिए मैं कीर्तन कर रहा हूँ, अपने शुद्धिकरण के लिए मैं ये कथा कह रहा हूँ। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, हम तो ज्यादा समझ नहीं रहे हैं, मुझे तो ये पता नहीं मैं लिख कैसे रहा हूँ, लेकिन अपन ही शोधन है, मैं अपने शोधन के लिए इसको लिख रहा हूँ, महाप्रभु की लीला। ऐसा कहते हैं। यहाँ कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है। यह वैसा नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तदात्म हो जाएगा। ये लाइन आपको समझ में आई है? किसी को नहीं समझ में आ रही है? वो सोचते हैं कि हम हरे कृष्णा भी कर रहे हैं, कुछ भी भक्ति कर रहे हैं, तब तक मुक्त हो जाए, जब हम परफेक्ट हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तो हम ही भगवान बन जाएंगे। नहीं, मिल नहीं जाएंगे हम। तदात्म में बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। हम भगवान में मिल जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं हम भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और उनकी इंद्रियों से भोग करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि उनकी लाइट में हम मिल जाएंगे। पता नहीं क्या क्या कचरा रहता है, और भगवान कभी इससे प्रसन्न नहीं होते। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि
भगवान मेरी मदद करेंगे अगर मैं मतलब आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता हूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ, निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य क्या है। यदि आप भगवान के दास बनना चाहते हैं तो भगवान मदद करेंगे, लेकिन अगर आप भगवान बनना चाहते हैं देन व्हाई शुड गॉड इनकरेज कंपटीशन। भगवान होड़ को क्यों प्रोत्साहन देंगे? अगर आप भगवान बनना चाहते, भगवान के दास बनना चाहते तो निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। ये बात अभी 9वें अध्याय की टीका में आप देखेंगे कि भगवान आपकी मदद करेंगे अगर आप उनके दास बनना चाहते हैं तो। यस। इस प्रकार की अस्थाई सीमित स्वार्थ में भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा ये बात सकती। समझ में आई? अस्थाई सीमित, अस्थाई मतलब जब तक मुक्त नहीं होते, सीमित बस बस जब तक मुक्त नहीं होंगे तभी तक भजन करना है, उसके बाद भजन नहीं करना है। जैसे एक व्यक्ति मुझे बोला ज्ञान के बाद भी भजन की आवश्यकता है, जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब भी भजन करना है। हमने क्या लिखा है गीता में? तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता, जो ज्ञानी है वो नित्य ही भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो कुछ लोग सोचते हैं जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक ये सब सेवा करनी, जब ज्ञान हो गया तो बस हो गया, भर गए हम, अब और सेवा करने की जरूरत नहीं। यस। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी वह भगवान की सेवा में रत हो जाता है। वह भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता। जैसे कि भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। कौन सी है? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। यस। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थिर होता है, ब्रह्मभूत, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती हाँ, है। अभी तो हम लोग खाली प्रयास कर रहे हैं। जब पूरी तरह से सारा कलमश नष्ट हो जाएगा तब बढ़िया से भक्ति होगी, तब आनंद आएगा नाम जप में, कथा में। ऐसे कर, समः सर्वभूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ हाँ। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इसलिए ये राज्य विद्या है। यस। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा किंचित प्रगति हो सकती दिशा है, में होना चाहिए, दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है। हाँ। किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को समझ नहीं पाता। कर्म योग से आत्मा का अनुभव हो सकता है और अष्टांग योग से इत्यादि से परमात्मा का अनुभव हो सकता है, लेकिन भगवान का अनुभव केवल भक्ति से हो सकता है। ये हम पढ़ चुके हैं। यस। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। अब ये कैसे मालूम चलेगा गीता भागवत सुनना चाहिए? जब क्लास में आएंगे पढ़िए। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावना में समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है। क्यों शुद्धतम रूप है? क्योंकि सवय पुंसाम परो धर्मो, ये तो भक्ति अधोक्ष जय अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि थी। श्लोक कई बार सुन चुके हैं। वही पर धर्म है जिसका अनुशीलन करने से भगवान में अहेतु की भक्ति हो जाए। ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो इसी उसी को न, सर्वश्रेष्ठ नहीं, यही पर धर्म है, यही आध्यात्मिक धर्म है। बाकी सारे जो है वो अपर धर्म है। तो इसलिए बोल रहे हैं धर्म का शुद्धतम स्वरूप है। यस। और इसे बिना कठिनाई के सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। कभी कभी क्लास लंबी ना हो तो अभी आप लोग के सुख के लिए एक लाइन बची है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करें। किसे ग्रहण करें? भक्ति। इतना समझ में आ गया? ठीक है। मुझे पता है कोई प्रश्न नहीं करेगा क्योंकि बहुत समय हो गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।